बूढ़े आदमी बान ने अपना हाथ उठाया और उसे 2 बार हिलाकर कहा, कोई रास्ता नहीं। क्या यह एक स्वर्गीय आदेश है जो विशेष रंगीन कांच से बना है जो स्टील के बराबर है? बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको लगता है कि दुष्ट बनना आपके लिए उपयोगी है? मैं इसे सेट आउट नहीं खाऊंगा। छठी मंजिल पर मौजूद खजाने की कीमत 100,000 टन सोना है। युए ने पूछा। आह। जिस दिन मैं आंगन में गया, उसने 4-5 मंजिल ऊंचा जलाव लकड़ी का ढेर देखा और फिर उसके हाथ में कुल्हाड़ी को देखा और अचानक उसे एक तरफा प्यार की अनुभूति हुई। क्या ऐसा है? जियो जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर अपनी बाहों से एक टोकन निकाला और डुआनमू रोन को देते हुए कहा, यह आपके लिए है। बूढ़े आदमी को भी आपने ही बुलाया है। बूढ़े व्यक्ति ने तियानमिन के सिर को जोर से खटखटाया, फिर युए की ओर देखा, जो भी उत्सुक था, और कहा, ऐसा कहा जाता है कि आकाश भवन में पहली मंजिल के खजाने प्रत्येक आइटम के लिए सबसे कम हैं। सभी का मूल्य 1 टन सोने के बराबर है। दूसरे स्तर के खजाने का मूल्य 10 टन सोने का है। तीसरे स्तर के खजाने का मूल्य 100 टन सोने का है और चौथे स्तर के खजाने का मूल्य 1000 टन के बराबर है। सोना। 5वीं मंजिल का प्रत्येक खजाना 1000 टन के बराबर है। इस टुकड़े का मूल्य 10,000 टन सोना है। जियोजी की आंखें थोड़ी बदल गईं और उसने चुपके से अपने दिल में कहा, बूढ़े आदमी बान का मतलब है कि तियानमिंग मो परिवार का सदस्य है, और हाँ, उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तियानमिंग जिंगके का बेटा है, इसलिए अगर तियानमिंग मो परिवार का सदस्य है तो आश्चर्य की बात नहीं है। क्या हमें भी कुछ करने की जरूरत है? जियोजी ने खाना खत्म किया, अपने हाथ में खाली कटोरा नीचे रखा, डुआनमुरोंग और अन्य लोगों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। डुआनामुरोंग ने टोकन लिया और उसे ध्यान से देखा, केवल ये देखा कि यह हथेली के आकार का एक आयताकार टोकन था, जिसका रंग हरा था और सामग्री जेड की तरह दिख रही थी, लेकिन ये सामान्य जेड से अलग थी। बूढ़े आदमी, मैं स्काई टॉवर की 8वीं और 9वीं मंजिल में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? किसी समय तियानमिंग दौड़कर अंदर आया और दिलचस्पी से पूछा। डुआनामुरोंग द्वारा घूरे जाने पर तियानमिंग को अचानक ऐसा लगा जैसे वह बर्फ के छेद में गिर गया हो और कांप उठा। काम? तियानमिंग ने आश्चर्य से पूछा। टकराना? तियानमिंग की परेशानियों के कारण मास्टर क्लास ने मैकेनिज्म पक्षी को नियंत्रित नहीं किया और मैकेनिज्म पक्षी डुआनमुरोंग के लकड़ी के घर से टकरा गया, जिससे लकड़ी के दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया। बूढ़े आदमी बान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी बात धीरे से सुनो। स्काई बिल्डिंग में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए संबंधित बॉडी शेयर के अलावा एक और तरीका है, वह है संबंधित नौ प्राप्त करना। ऐसा कहा जाता है कि आरोही टॉवर के मालिक ने आरोही इमारत की पहली से 9 मंजिलों के अनुरूप 9 प्रकार के आरोही आदेश बनाए हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और काला। जो आरोही क्रम रखते हैं वे कर सकते हैं हर साल बिना किसी शर्त के एसेंशियल बिल्डिंग के फर्श से एक खजाना निकालो। अगली सुबह खाने की मेज पर जियोजी को छोड़कर, जो पहले से ही तैयार थी, बाकी सभी ने तियानमिंग को देखा जो सदमे में हंसाई खा रहा था। 10 खाली कटोरे बॉडी शॉन के बगल में मोड़ने के बाद तियानमिंग को केवल थोड़ा अधिक महसूस हुआ। संतुष्ट होकर उसने इस बार खाना बंद कर दिया। डुआनमुरोंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपने हाथ में स्वर्गीय चढ़ाई का आदेश देखा। 1000 टन सोना ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन वास्तव में ये बहुत ज्यादा था। 1000 टन सोना 1000 लोगों की सेना को बनाए रखने और 1 वर्ष तक संचालित करने में सक्षम था। और जियोजी उससे लंबे समय तक नहीं मिले, और उन्होंने इतनी मूल्यवान चीज दे दी। डुआनमुरोंग के लिए ये संदेह न करना कठिन है कि जियोजी का कोई उद्देश्य है या नहीं। मिस रोंग, मना करने में इतनी व्यस्त न हो। यदि आप इस स्वर्गीय आदेश को स्वीकार करती हैं, तो ये ठीक रहेगा। यदि आप इस स्वर्गीय आदेश को स्वीकार करती हैं, तो आप हर साल स्वर्गीय इमारत से संबंधित मंजिल पर एक खजाना ले जा सकती हैं, मेरे स्वर्गारोहण की शाखा में संबंधित विशेषाधिकारों का आनंद भी ले सकती हैं, और मेरे स्वर्गारोहण से संरक्षित भी रहेंगी। जियोजी ने आरोही क्रम को वापस लिए बिना जारी रखा। यह मो परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया नियम है। यदि आप इसे हर दिन नहीं करते हैं, तो आप हर दिन नहीं खाते हैं, चाहे आप कितनी भी चीजें करें और कितना भी खाएं, हर किसी को इसका पालन करना होगा। युए ने समझाया। आह। ये सुनकर कि यंग झेंग केवल 7वीं मंजिल में प्रवेश करने के लिए योग्य थी, यू ए ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला, और डुआनमुरोंग के चेहरे पर भी एक उत्सुकता दिखाई दी। मुझे जाने दो। बूढ़े आदमी बान ने तियानमिंग को दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी जांघों को जोर से हिलाया। ओह। तियानमिंग ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अरे, अरे,
धन्यवाद, तियानमिन खुशी से चिल्लाया, और फिर ऑर्गन पक्षी की ओर हाथ हिलाता रहा, मानो उसकी वापसी का स्वागत कर रहा हो। बूढ़ा बान अवाक रह गया। आह! तियानमिन ने अपने सामने ढेर मुड़े हुए कटोरे को देखा और ठंडे पसीने की एक बूंद गिरा दी। आप मां जानते हैं, यह मो कबीले के टाइकून द्वारा खुद उगाया गया चावल है। युए ने कहा, लड़का, तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ है? एक रेस्तरां या एक सराय? क्या तुम सादा चावल खाना चाहते हो? मास्टर बान ने अपनी 8 अक्षर वाली भौहें हिलाते हुए तियानमिन से कहा। बदबूदार लड़के, तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, मेरे साथ आओ। ओल्ड मैन बान ने शिकायत की और जियोजी और अन्य को खोजने के लिए तियानमिन को ले गया। डुआनमू रोंग आमतौर पर ठंडी होती है, और जब वह क्रोधित होती है, तो बूढ़ा आदमी बान भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करेगा। बूढ़े आदमी बान ने जियोजी पर नजर डाली, और फिर यू एर को समझाया। 3 महीने पहले किंगयुन शहर में एक 9 मंजिला ऊंची इमारत, जिसे डेंगटियानलो कहा जाता है, बनाई गई थी। खजाने, और हर बार जब आप एक मंजिल ऊपर जाते हैं, तो इन दुर्लभ खजानों का मूल्य पिछली मंजिल से अधिक होगा। यदि आप इस गगनचुंबी इमारत में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास एक संबंधित बॉडीशॉन हिस्सा होना चाहिए, और किंगयुन शहर का शहर मालिक केवल तभी है। आप तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के योग्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि भले ही यंग जेन क्लाइंबिंग टॉवर तक पहुंच जाए, वह केवल क्लाइंबिंग टॉवर की 7वीं मंजिल में प्रवेश करने के लिए योग्य है। तुम्हारे बच्चे की भूख इतनी अच्छी है, तुम्हें काम में एक अच्छा कर्मचारी होना चाहिए। साइड में मास्टर क्लास ने तियानमिन की प्रशंसा की, और फिर हवा बदल दी और मुस्कुराया। मूर्ख मत बनो, यार्ड में जलाओ लकड़ी का ढेर तुम ही हो। ओह, कोई और इसे नहीं ले जा सकता। यूर और मैं तुम्हारे चाचा का इलाज कर रहे हैं। वह गंभीर रूप से घायल हैं। अगर मुझे कोई और परेशान करने वाली आवाज सुनाई दे, तो तुम उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकते हो। क्या तुम समझे? डुआनामुरोंग ने ठंडे स्वर में कहा। बूढ़े आदमी बान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर जियो, आप मेहमान हैं, और आपको हमारे मो परिवार के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात, क्या बात? तियानमिन मुड़ा शेन और पूछा। वह वहाँ है। यू उसकी देखभाल करने के लिए वापस जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप काम पर जा सकते हैं। अजीब औरत, तुम्हारे हाथ में जो है वह 4थी मंजिल का स्वर्ग आदेश है। क्या वह 1000 टन सोने का खजाना नहीं है? 1 टन सोने से 300 भुनी हुई मुर्गियां खरीदी जा सकती हैं, और 1000 टन सोने से 1000 या 300 भुनी हुई मुर्गियां, बहुत सारी भुनी हुई मुर्गियां खरीदी जा सकती हैं। बूढ़े आदमी बान की बातें सुनने के बाद तियानमिन ने अपनी लार रोक ली और उसकी आंखें भुनी हुई मुर्गियों में बदल गईं। कोई योग्यता नहीं और कोई पुरस्कार नहीं, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इस स्वर्गीय आदेश का मूल्य जानने के बाद डुआनमुरोंग ने टोकन जियोशी को वापस सौंप दिया। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? डुआनामुरोंग ने पूछा। उसे विश्वास नहीं था कि पाए आसमान से गिरेगी। आह आह, हाँ। आंगन में तियानमिन ने एक कुल्हाड़ी पकड़ रखी थी और जमीन पर पड़ी लकड़ी पर बेतहाशा वार कर रहा था, लेकिन तियानमिन ने कितनी भी मेहनत की और कितनी भी मेहनत की, लकड़ी पर अभी भी कुछ नहीं बचा था। कुछ उथले उद्घाटन किए गए थे, और विभाजित होने का कोई संकेत नहीं था। हे, बूढ़े आदमी, मैंने कुछ नहीं किया। यदि आप आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मिस रोन को धन्यवाद दें। बूढ़े आदमी बान ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। खिलखिलाओ। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग ने एक दूसरे को देखा, अपना मुंह ढक लिया और हल्के से हंसे। युए ने कहा, मैं मो परिवार की वीर आत्मा की पूजा कर रहा हूँ। ये स्लीपिंग का सील है। जिस व्यक्ति को कास्ट किया जाएगा उसकी याददाश्त का एक टुकड़ा खो जाएगा, और कभी कभी वे पागलपन की स्थिति में आ जाएंगे। यदि वे इसे 5 साल के बाद नहीं खोलते हैं, तो वे मर जाएंगे। जिन ने थोड़ा भारी होकर कहा, लेकिन उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन उसे हासिल करना बहुत कठिन है। जियो जी ने आह भरी और दोनों के पीछे से बाहर चला गया। इस दृश्य को देखने के बाद जियो जी ने कुछ नहीं कहा। जिन के किन शिमिंग्यू के कार्टूनों में कुछ बार दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है, और वह दुश्मन गायनी को अपने एकमात्र दोस्त के रूप में मान सकते हैं, और एक वादे के लिए पूरे किन देश को धोखा दे सकते हैं। यह उनकी असाधारणता दिखाने के लिए काफी है। मैं मरीज की देखभाल करने जा रहा हूँ। यू ए जियोजी को देखकर मीठी मुस्कान दी और चला गया। गायनी ने बात नहीं की, लेकिन उनकी दृढ़ आंखों ने उनका दृढ़ संकल्प दिखाया। जियोजी ने डुआनमू रोन के गंभीर चेहरे को देखा, और मुस्कुराया। उन लोगों के लिए जो स्वीकार करते हैं आरोही क्रम,
आकाश में चढ़ते हुए उन्हें कार्य मिलेंगे और प्रत्येक कार्य के अनुरूप पुरस्कार होंगे। निस्संदेह इन कार्यों को अस्वीकार भी किया जा सकता है, लेकिन यदि आप लगातार 3 बार इनकार करते हैं तो आप स्वर्ग में चढ़ने का आदेश वापस ले लेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? अब आप इसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह 100 वर्षों से खोया हुआ है। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इस अभिशाप का निदान और ताला लगा सकें। और मास्टर क्लास के बाद तियानमिंग बॉडी शॉन ने उसकी ओर देखा और चेहरे पर असहाय भाव के साथ अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वह धीरे धीरे चला। उसके बाएं हाथ में तंत्र था। उसने एक तेज कांस्य कुल्हाड़ी निकाली और फिर मास्टर बान ने हल्के से लहराया और लकड़ी आसानी से 2 हिस्सों में विभाजित हो गई। जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, बूढ़े आदमी बान ने कहा। निश्चित रूप से, मैं इसे अपने पूर्ववर्तियों की नजरों से छिपा नहीं सका। गायनी ने सिर हिलाया। सिर्फ यही, ऐसे लोगों का एक समूह जिनमें हास्य की कोई समझ नहीं है, जियोजी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसने युएर को सेंस के साथ नदी की ओर चलते देखा। उसके पीछे युएर के पीछे एक डरपोक बॉडी शेन आकृति थी। इसके बारे में मत सोचो, तियानमिन के अलावा और कौन हो सकता है? ठीक है, ऐसा लगता है कि मो परिवार का मुखिया एक अच्छा आदमी है। जियोजी ने कुछ देर सोचा, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वह उसके पीछे चला गया। मैंने देखा कि युएर ने नदी के किनारे एक धूपदान रखा, उस पर धूप की एक छड़ी रखी, अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की, और उसकी बालियां हवा में लहरा रही थीं। एक शर्त है। जियोजी ने अपनी तर्जनी उठाए और ओल्ड मैन बान, डुआनमुरोंग और युएर की आंखों को आकर्षित किया। जब मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग ने जियोजी का थोड़ा उठा हुआ मुंह देखा, तो उन्हें पता चला कि जियोजी फिर से शरारत करने की तैयारी कर रहा था। अब, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, जियोजी अचानक मुस्कुराया और कहा, स्थिति यह है, मेरे दिल को देखो। आह, धमाके! तियानमिंग अंततः दृढ़ रहने में विफल रहा और बुरी तरह जमीन पर गिर गया, और यहाँ तक कि आसपास के पेड़ों पर पक्षी भी हिल गए। तियानमिंग, एक चोर की तरह, कदम दर कदम युए की ओर झुकता गया। अप्रत्याशित रूप से, जैसे ही वह युए के पास आ रहा था, गलती से एक शाखा ने उसे फेंक दिया। हे, युए, तुम क्या कर रहे हो? युए द्वारा पकड़े जाने के बाद तियानमिंग ने शर्मिंदा होकर कहा। अगली सुबह, मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन की सेवा के तहत, जियोजी ने कपड़े धोने का काम पूरा किया, धक्का देकर दरवाजा खोला और बाहर चला गया। तियानमिंग, ये छोटा लड़का वास्तव में ऊर्जावान है। जियोजी हंसे जब उसने तियानमिंग को देखा, जो दूर लकड़ी काट रहा था, हौंफ रहा था लेकिन हार नहीं मान रहा था। हालांकि यह छोटा लड़का, तियानमिंग, बहुत विनम्र नहीं है, इसका उसके अनुभव से कुछ लेना देना है। आप एक ऐसे व्यक्ति से, जो बचपन से ही अनाथ जीवन जी रहा हो, किसी कुलीन द्वारा शिक्षित बच्चे के समान विनम्र होने के लिए नहीं कह सकते। इसके विपरीत, जब तियानमिंग उस कठिन माहौल में जीवित रहा, तब भी वह एक शुद्ध हृदय बनाए रख सका, जो पहले से ही बहुत सराहनीय है। जब आप किन में थे, तो 6 देशों में कई लोग थे जो आपको मारना चाहते थे। एक दोस्त के लिए, आप यंग जेन के दुश्मन थे। क्या आप जानते हैं कि हर अगला कदम बहुत खतरनाक होगा? गैर आक्रामकता युद्ध के विरुद्ध है। सभी युद्ध, चाहे कारण कुछ भी हो, जब तक वे लड़े जाते हैं, वे आम लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। मिलनसार होने का मतलब है कि लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, प्यार आए, और जो लोग मजबूत हैं उन्हें अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोग जिनके पास धन है वे उसमें भाग लेते हैं। डुआनामुरों को आकाश में चढ़ने के आदेश को स्वीकार करते हुए देखकर, तियानमिंग ने उसे ईर्ष्या से देखा। ये कितने भुने हुए मुर्गियां होंगी। इस बच्चे बॉडी शेन पर शाप का निशान लगाया जाना चाहिए था। मैं सही कह रहा हूँ? जियोजी ने कहा। गैर आक्रमण क्या है? बिल्कुल ठीक। यदि आपके पास पैसा है, तो आप स्वतंत्र हैं। बेशक, युए ने गर्व से कहा। ये कौन सा है? बूढ़े आदमी बान ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तियानमिंग ने जलाओ लकड़ी के ढेर के बारे में सोचा जो पहाड़ जैसा दिखता था। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने निराश भाव से कहा, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। श्रीमान गाय, तुम जाग रहे हो? जियोजी और गाय नी को देखने के बाद, बूढ़ा आदमी बान भी वहां आया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बूढ़े आदमी बान, डुआनामुरोंग और युए ने थोड़ी देर के लिए अवाक रहकर, चेहरे पर मुस्कान के साथ जियोजी को देखा। जीवन बचाने वाली कृपा के लिए वरिष्ठजनों और मो परिवार को बहुत धन्यवाद। गायनी ने बूढ़े आदमी बान को धन्यवाद दिया। इस समय इस दुनिया में, यिन यांग परिवार को इस मामले में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।
लेकिन मुझे तियानमिंग बॉडी शॉन पर जादू की मुहर लगने का डर है। यिन यिन यांग परिवार से होना चाहिए। जियोजी ने अपना सिर घुमाया और गायनी से कहा, ये सही है। तियानमिंग बॉडी शॉन पर वास्तव में यिन यिन यांग का जादू डाला गया था। हालांकि जियोजी एक नज़र में देख सकता था कि तियानमिंग बॉडी शॉन पर यिन यिन यांग का जादू था, लेकिन गायनी को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी ताकत जन्मजात तक पहुंच गई और वह तियानमिंग बॉडी शॉन पर अभिशाप का निशान महसूस कर सकता था। बड़े भाई जियो युए ने ये देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि कौन आ रहा है। थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और फिर पूछा, बड़े भाई जियो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? सफेद टोबा तावीज, यह क्या है? तियानमिंग ने संदेह से पूछा। हाँ, गायनी ने सिर हिलाया और सबसे पहले दरवाजे से बाहर चली गई। गायनी ने लाश को जमीन पर पलट दिया, बॉडी शॉन और लाश की गर्दन, बॉडी शॉन पर एक मकड़ी का टैटू देखा। गायनी ने थोड़ा सम्मानित होकर कहा, किन राज्य के मंत्री पहले ही ताइहू झील पर पहुंच चुके हैं? मैंने सुना है कि मिस डुआनमू को बचाने में 3 असफलताएं मिली हैं और उनमें से 2 नीचे दी गई स्थिति के अनुरूप हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि लड़की ने खुद को बचाने के लिए अपवाद क्यों बनाया? गायनी ने पूछा। यह एक दुर्लभ अवसर था और सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। मेडिकल गांव की लकड़ी की झोपड़ी में डुआनमुरोंग गायनी की चोट के लिए दवा पीस रहा है। युए तियानमिंग, चलो वापस चलते हैं। कुछ देर नदी के किनारे रहने के बाद, युए द्वारा मो परिवार की वीर आत्मा की पूजा करने के बाद जियोजी ने युए और तियानमिंग से कहा, ये सफेद पक्षी पंख वाला तावीज है। जैसे ही मिस रोंग युए को समझाने वाली थी, वह तियानमिंग के कंधों पर सफेद पंखों से आकर्षित हो गई। जब से मैंने पक्षी के पंख वाला तावीज देखा है, मुझे विश्वास है कि जासूसी पंखों वाला पक्षी पास ही है। मैंने सफेद पंख देखा जिसे गानी ने अपने कंधे से उतार दिया और फिर पंख को झपट्टा मारकर बाहर निकाला और अगले ही पल सफेद पंख से गोली मार दी गई। कुछ ही दूरी पर एक पेड़ से एक पक्षी गिर गया। क्योंकि यह एक आदर्श देश है, लोगों के लिए पूर्ण समानता हासिल करना असंभव है। जियोजी ने हल्के से कहा, इस दुनिया में कभी कोई युद्ध नहीं होगा। यद्यपि युद्ध क्रूर है, यह मनुष्य की प्रगति का एक महत्वपूर्ण कारण भी है और लोगों के बीच विभिन्न विचारों के लिए युद्ध होंगे। यह ऐसा है जैसे यंग झेंग ने 6 देशों को एकजुट किया। युद्ध पहले से कहीं अधिक है। जब 7 राज्य सह अस्तित्व में थे तो इसमें बहुत कमी आई, लेकिन यंग झेंग एक अत्याचारी है, इसलिए आपको उसे उखाड़ फेंकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। जियोजी ने आह भरी और कहा, मुझे नहीं पता कि मानव इतिहास में कितना कुछ हुआ है। युद्ध में जियाओजी बॉडी शॉन एक देर से आने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि गैर आक्रामक का मोहित सिद्धांत कितना आदर्शवादी था और इसे महसूस करना असंभव था। क्योंकि अगर आप युद्ध नहीं चाहते तो भी इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे भी आपके जैसे होंगे। विप का देश बंद होने के बाद आक्रमणकारियों द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया है। इसके अलावा 8 देशों ने एक साथ आक्रमण किया, लेकिन बाद में 100 साल से भी कम समय के बाद लोग उस दर्द को भूल जाएंगे जो उन्हें एक बार हुआ था और केवल एक छोटे से द्वीप देश को याद रखेंगे। समय सभी घावों को मिटा देगा और लोग केवल सबसे हाल के घावों को ही याद रखेंगे। किन की सेनाओं के अलावा वेई ज़ूंग के अधीनस्थ भी हैं जो इस बार गायनी का पीछा कर रहे हैं। वेई ज़ूंग का नाम सुनकर डुआनमुरोंग ने वह करना बंद कर दिया, धीरे से अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा, वेई ज़ूंग। मो परिवार कई सालों से उसकी तलाश कर रहा था और आखिरकार वह सामने आ गया। मालिक, वह व्यक्ति पहले ही जहर से मर चुका है। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन तुरंत लौट आए और जियोजी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। क्योंकि अगर एक दिन किसी व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह कड़ी मेहनत करने वालों के समान या उससे भी बेहतर जीवन जी सकता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग होंगे जो काम करने के इच्छुक होंगे? केवल वे जो अधिक काम करते हैं उन्हें अधिक मिलता है। कोई भी काम नहीं कर सकता है ताकि मानव जाति जारी रह सके। जियोजी ने बताया कि वह हजारों साल बाद एक आदमी इतिहास में जो हुआ उससे जानता था कि चावल के बड़े बर्तन का अंतिम परिणाम ये था कि हर कोई एक साथ भूख से मर गया। युए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तियानमिंग ने जल्दी से युए के हाथ में अगरबत्ती ले ली। गायनी के शब्दों को सुनकर डुआनमुरोंग और अन्य को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और जियोजी को स्वाभाविक रूप से शहर में प्रवेश करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। समझ गया। जियोजी ने अपना सिर घुमाया और जिनी और अन्य लोगों से कहा, चलो बाहर चलें और देखें। जियोजी का चेहरा अचानक बदल गया और गायनी ने भी सतर्कता दिखाते हुए युवानहों पर अपना हाथ रख दिया।
तुम क्या कर रहे हो? हालांकि डुआनामुरोंग एक था थोड़ा हैरान होकर, उसने फिर भी खालीपन से पूछा। दो बॉडी शेन परछाइयां अचानक लकड़ी के घर से बाहर निकली। कमर पर लगी नर्म तलवार शरीर से बाहर निकली, सभी उड़ने वाले खंजरों को खटखटाया, उनके पैर थपथपाए, और अगले ही पल वे मेडिकल गांव के बाहर दिखाई दिए। ये कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मो परिवार के कुलपिता की अवधारणा गलत हो? युए ने थोड़ा उदास होकर कहा। यह ऐसा था मानो एक व्यक्ति जो वास्तव में ईश्वर में विश्वास करता था। उसे पुजारी ने बताया कि ईश्वर वास्तव में पुजारी होने का दिखावा कर रहा था। आपकी जान बचाई जा सकती है या नहीं, इसका अभी भी कोई जवाब नहीं है। मैं चिकित्सा का अध्ययन करता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं बीमारियों का इलाज करना चाहता हूँ। पिछली बार मो परिवार का कुत्ता एक तीर से घायल हो गया था और उसने इलाज के लिए मुझसे भी पूछा था। मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डुआनामुरोंग ने ठंडे स्वर में कहा, शायद यह महसूस करते हुए कि उसने कुछ कहा है। डुआनामुरोंग ने आगे कहा, मैंने पहले ही कहा है, आपका जीवन बचाया जा सकता है या नहीं यह अभी भी अनसुलझा है। यदि आप मर जाते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं एक अपवाद हूँ। मास्टर क्लास, क्या खबर है? डुआनामुरोंग ने दवा पीसते हुए पूछा। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, युएर को खुद को इतनी प्यारी मुस्कान दिखाते हुए देखकर तियानमिन खुशी के एक पल में भी बेई को नहीं पा सकी। युअ, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं जो कहता हूँ वह सही है या नहीं। ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत भावना है। जब तक तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है, तब तक वह सही है। बस अपने दिल की सुनो। जियोजी ने देखा कि युएर अपने शब्दों के कारण गिरने वाली थी। उसने जल्दी से अपना सिर रगड़ा और उसे सांत्वना दी। जियोजी इस युग को हजारों साल बाद की नजर से देखता है, इसलिए वह कई चीजों को आसानी से देख सकता है, लेकिन युए को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है जो इस युग में है। जियोजी की गति तेज थी, और वह पहले मेडिकल गांव लौट आया। जैसे ही उन्होंने मेडिकल गांव में प्रवेश किया, जियोजी ने गायनी को देखा और एक मानक समुराई समारोह के साथ डुआनामुरोंग को धन्यवाद दिया। लड़की के शानदार चिकित्सा कौशल, जीवन बचाने वाली कृपा गाय के लिए धन्यवाद। एक अविस्मरणीय, समझा। डुआनामुरोंग ने सिर हिलाया, फिर पिसी हुई दवा की बोतल में डाल दी। डुआनामुरोंग ने जियोजी पर नजर डाली और ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे केवल कुछ दिनों से जानते हैं। ऐसे बात न करें जैसे आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तियानमिन पक्षी को लेने के लिए उसके पास गया, उसके बारे में सोचा और कहा, ये पक्षी इन दिनों यार्ड के आसपास है, और मैंने इसे कई बार देखा है। युअ, डरो मत, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं इसका सामना करने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा। तियानमिन को उस समय ईर्ष्या हुई जब उसने जियोजी को युएर के सिर को छूते देखा। चेस जियोंग ने कहा। गायनी का सामना करते हुए डुआनामुरोंग का दिल बहुत जटिल है। गायनी ने जिंके को मार डाला, उसे गायनी से नफरत करनी चाहिए, अन्यथा उसकी 3 विफलताओं में से गाय नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बचाया न गया हो। लेकिन जिंके के बेटे को बचाने के लिए गायनी ने पूरे किन राज्य को धोखा दिया, और यहाँ तक कि लगभग उसकी जान ले ली। नहीं नहीं, हे तियानमिन ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। जियोजी ने व्यंग करते हुए कहा, हे, हालांकि मैं मिस रोन को केवल 2 दिनों से जानता हूँ, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि आप लोगों के साथ संवाद करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप दयालु हैं। इस प्रकार के पक्षी को जासूसी पंख वाला पक्षी कहा जाता है और इसकी आंखें बाज से भी तेज होती हैं। जब यह उड़ता है तो कोई हलचल नहीं करता। इसे ट्रैक करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। पक्षी के पंख वाला तावीज जासूस पंख वाले पक्षी को लक्ष्य को लॉक करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है। गायनी ने गाड़ी चलाते हुए सभी को समझाया। बड़ी बहन रोंग, मास्टर क्लास अभी तक वापस नहीं आए हैं। युए ने मिस रोंग के कंधे पर झुकते हुए कहा, मैं उस पर एक निशान छोड़ दूंगा, और जब वह इसे देखेगा तो समझ जाएगा। अंकल, चूंकि मेडिकल विलेज मो परिवार का क्षेत्र है, आप वहां उन बुरे लोगों का इंतजार क्यों नहीं करते? आप भागना क्यों चाहते हैं? तियान ने सचमुच पूछा। मेडिकल गांव पानी से घिरा हुआ है। यह मूल रूप से एक बहुत ही गुप्त स्थान था, और आम लोग इसके करीब नहीं जा सकते थे। चूंकि दुश्मन इस जगह का पता लगा सकता है, इसलिए ये देखा जा सकता है कि वे पूरी तरह से तैयार हैं। स्थिति हमारे लिए बहुत प्रतिकूल है, गायनी ने समझाया। ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ये स्थिति बहुत अधिक आरामदायक है, जियोजी ने कुछ शिकायतों के साथ कहा, और जब वह बात कर रहा था तो उसने मुरोंग हुआन के तारांकन पर अपने सिर की स्थिति को समायोजित किया।
बड़े भाई जियो, अब हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? जियो जी की बातें सुनकर तियानमिंग पागल हो गया। बिग ब्रदर, हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, किसी पर नहीं सर। जियो जी ने अपना हाथ लहराया और कहा, आप गलत हैं। आप अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं। हम तीनों सिर्फ आपके रास्ते पर चल रहे हैं, आपके साथ नहीं। क्या आपको लगता है कि वे हत्यारे विश्वास करेंगे कि आप हमारे जैसे समूह में नहीं हैं? जब तियानमिंग ने जियोजी की उदासीन उपस्थिति देखी, तो वह रो पड़ा। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया, अपने बालों को जोर से पकड़ लिया। युवा मास्टर छोड़ना चाहता है। इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं रख सकता। भले ही वह लाखों सैनिकों से घिरा हो, युवा मास्टर अभी भी पीछे हट सकता है। कुछ हत्यारों का तो जिक्र ही नहीं। मुरोंग फैंग ने जोर से कहा। हालांकि उसने जो कहा उसकी विषय वस्तु प्रभावशाली थी, लेकिन अविचल स्वर से पता चला कि वह मजाक नहीं कर रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुरोंग फैंग के शब्दों के बाद गाड़ी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। देखो, वहां जासूसी पंखों वाले पक्षी भी हैं। अचानक तियानमिंग ने गाड़ी के पर्दे के माध्यम से एक कोने को उठाया और एक शाखा पर एक जासूसी पंख वाले पक्षी को चिल्लाते हुए देखा। जियोजी ने महसूस किया कि इस समय युए की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे और उसने चुपके से कहा, चिलियान, तुम यहाँ हो। गाड़ी आगे बढ़ती रही और जल्द ही चट्टान के किनारे पर आ गई। सड़क इतनी ही थी कि गाड़ी गुजर सके। समय समय पर चट्टान से पत्थर गिरते रहते थे। बहुत बढ़िया, वे लोग अब नहीं मिल सकते, हम ठीक हैं। तियानमिंग गाय ने बॉडी शॉन के पास खुशी से चिल्लाया। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन पहरे पर थे, लेकिन जिनी, जो गाड़ी चला रहा था, ने भी अपने वर्षों के अंतर्ज्ञान से खतरे को भांप लिया। बड़ा अजीब पक्षी। तियानमिंग अंततः अपने आकार को स्थिर करने में कामयाब रहा, और जब उसने देखा कि आकाश में क्या दिखाई दे रहा है, तो वह चिल्लाया। मैंने एक विशाल सफेद पक्षी को गाड़ी की ओर आते देखा, और तुरंत अपने पंजों से गायनी और तियानमिंग पर हमला कर दिया, और दोनों बचने के लिए तेजी से किनारे की ओर मुड़ गए। लेकिन सफेद विशालकाय पक्षी फिर भी हार नहीं मानना चाहता था और उसने एक बार फिर गाड़ी खींच रहे घोड़े को अपने पंजों से पकड़ लिया। गायनी ने तुरंत युवानहों को बाहर निकाला और विशाल पक्षी की ओर हाथ हिलाया। अचानक सफेद विशाल पक्षी चिल्लाया और उसके पंख बिखर गए। लेकिन उसने घोड़े को नहीं छोड़ा, तेजी से उसे पकड़ लिया और ऊपर उड़ गया, जबकि गाड़ी तेजी से चट्टान के किनारे पर पहुंच गई। जैसे ही गाड़ी चट्टान से गिरी, दुखी हुई तलवार ने तुरंत गाड़ी को 4 टुकड़ों में काट दिया, और 5 आकृतियां आकाश में उड़ गईं। जियोजी नेता थे, और मुरोंग फैंग, जो पीछे थे, ने डुआनमू रोंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। इसने युए को पकड़ रखा था और उनमें से 5 सुरक्षित और स्वस्थ थे। ये बहुत अच्छा है, युए, तुम लोग ठीक हो। तियानमिंग ने देखा कि युएर और अन्य ठीक हैं, खुशी से मुस्कुराया, और फिर आकाश में चिल्लाया, कोई अन्य चाल लाओ। जो कोई भी तुमसे डरता है वह एक छोटा लड़का है। कुत्ता। बड़ा अजीब पक्षी, छोटा अजीब पक्षी, जो भी पक्षी हो उसे जाने दो। तियानमिंग के शब्द विफल हो गए, और उसके सामने शाखा पर एक और जासूसी पंख वाला पक्षी दिखाई दिया। तियानमिंग ने आश्चर्य से कहा, ओह, छोटा अजीब पक्षी वास्तव में फिर से यहाँ है। बिल्कुल नहीं, आपको ये जगह कैसे मिली? ये सिर्फ यिन यिन आत्मा नहीं फैलेगी। आह, क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं दवा इकट्ठा करके वापस आया, बॉडी शॉन को भी इस तरह का जादू दिया गया था? डुआनमू रोंग, जो बगल में था, ने घबराहट से ये देखने के लिए जांच की कि क्या उसके बॉडी शॉन पर कोई पक्षी पंख का ताबीज है। युए, जल्दी करो। बिग ब्रदर जियो, आपने जरूर गलती की होगी। तियान मिंग ने युए को बुलाया, जो चुप था। बिग ब्रदर जियो सही कह रहे हैं, पक्षी पंख का तावीज वास्तव में मुझ पर है, बॉडी शॉन। युए ने अपना सिर हिलाया और पीछे से एक सफेद पंख निकाला, बॉडी शॉन, जो पक्षी पंख का तावीज था। ये कैसे हो सकता है? युए, तुमने ऐसा क्यों किया? तियानमिंग को अपने सामने के दृश्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। युए जैसा दयालु व्यक्ति दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? अग्नि आकर्षक तकनीक। यह अनोखी सम्मोहक तकनीक बहुत यिन यिन खतरनाक है, और यह कोरियाई हत्यारे समूह की गुप्त मार्शल आर्ट में से एक है। डुआनामुरोंग ने आश्चर्य से कहा, नहीं राजकुमारी, आपके पिता को वेई जूंग ने मार डाला था। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में अग्नि आकर्षण में गिर गईं, लेकिन वास्तव में कब? डुआनामुरोंग ने युए को ये कहते हुए सुना कि उसने गायनी को यान को अपनी आंखों से मारते देखा था। प्रिंस डैन, वह जानती थी कि युएर की याददाश्त वास्तव में गलत थी, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि युएर कबाग के आकर्षण में फंस गया। तुमने झूठ बोला,
तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। युए ने अपने कान बंद कर लिए और अपना सिर हिलाया। जियो जी बॉडी शॉन चमकी और युए बॉडी शॉन के बाद प्रकट हुई चाकू युएर की पतली गर्दन पर गिरा, जिससे वह बेहोश हो गई और डुआनमू रोंग से कहा, मिस रोंग, अब युएर आपकी बात नहीं सुनेगा, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। सांप, बहुत सारे सांप, तियानामिंग अचानक चिल्लाया, बस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए। जहरीले सांपों के समूह से, लाल पोशाक पहने हुए, आकर्षक भौहें, चमकदार आंखें, लाल होंठ और सफेद दांतों वाली एक आकर्षक और मनमोहक महिला, जियो जियाओ, सुंदर और चलती, कमल के कदम हल्के धीरे धीरे बाहर निकली, बॉडी शेप सुशोभित यानरान से भरपूर के बीच घूमे। ये प्राकृतिक तेजस्वी जियाओ जियाओ हृदय सहिष्णु, चतुर, सुंदर, आकर्षक और मनमोहक है। सफेद और कोमल रंग, जियाओ जियाओ, भव्य चेरी होंठ, सुरम्य भौहें, सुंदर, जियाओ जियाओ सुंदर, गुलाब की तरह उज्ज्वल, भोर की तरह सुंदर, आड़ू के पानी से भरी फूलों वाली एक जोड़ी आंखें असंख्य आकर्षक हवाएं बिखेरती हैं। वह क्विकसेंट का हत्यारा है, चिलियान। गाय नी ने चेहरे पर सावधान भाव के साथ युआन होंग पर अपना हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, उसने पाया कि उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था और एकत्रित आंतरिक शक्ति एक पल में नष्ट हो गई। अंकल, आपको क्या परेशानी है? तियानामिंग ने तुरंत गाय नी का समर्थन किया और चेहरे पर चिंतित भाव लाते हुए पूछा। हे, वह अब एक भयानक जहर की चपेट में आ गया है, और युए नाम की उस छोटी लड़की की मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा गाय नी अपने सुनहरे दिनों में एक बड़ी मुसीबत बन जाती। चिलियान हल्के से मुस्कुराया। चिलियान ने उसके मुंह के कोने को सहलाया। गाय नी को देखते हुए वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराया, जब तक आप अपने कौशल का अभ्यास करते हैं, तब तक आपका पूरा शरीर ऐसा महसूस करेगा जैसे हजारों दांत आपके मांसपेशियों को काट रहे हैं और आपके टेंडन को फाड़ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बर्फ के तहखाने में हैं, जिससे आप पूरी तरह से कांप रहे हैं, और साथ ही ऐसा महसूस होगा कि आप स्टोव में आग की लपटों से जल रहे हैं। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि यह जहर योनजिंग होगा, यह आपके शरीर में फैलता रहता है, आपकी हड्डियों को खाता रहता है, मांस, जब तक कि आपका सारा जीवन नष्ट न हो जाए। जहर दिया गया। जिन का चेहरा सघन हो गया और फिर बोला, चील के पंजे जहरीले होते हैं और तियानामिंग चकमा देने में तेज है। गायनी ने जल्दी से तियानामिंग से कहा, बड़ी बहन होंगलियन, यह आपके लिए है। जियोजी ने एक सुंदर गोल लकड़ी का बक्सा निकाला और चिलियान के हाथ में रख दिया। बड़ी बहन होंगलियन, मुझे आपकी बहुत याद आती है। जियोजी बॉडी शॉन टिमटिमाया और पूरा व्यक्ति खुद को चिलियान की बाहों में फेंक दिया। जियोजी की याद में इस बार पिछला स्व हमेशा एक बच्चे की तरह रहा है। वह इस बड़ी बहन गुरेन को सताती है जो उससे 7 साल बड़ी है। न केवल तियानामिंग, बल्कि डुआनमू रोंग और गायनी भी हैरान थे। जियोजी ने चिलियान को रेड लोट्स की बड़ी बहन कहा, इसलिए चिलियान उस समय कोरिया की रेड लोट्स राजकुमारी थी, और चिलियान ने जियाओजी को 17वां भाई कहा। क्या जियोजी उस समय दक्षिण कोरिया का 17वां बेटा नहीं था? तभी डुआनमू रोंग को पता चला कि बूढ़े बान का चेहरा काला था और उसकी आंखें कमजोर थीं। चिकित्सा अभ्यास के अनुभव के अनुसार यह विषाक्तता के लक्षण होने चाहिए। तुम दुष्ट बुरी औरत, ये सब तुम ही हो, ये इस तरह का काम करेगा। तियान मिंग ने गर्वित चेहरे के साथ चिलियान की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया। जियोजी वास्तव में चिलियान के हाथ को झटका देने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए जैसा कि उसे याद था, वह केवल दया की भीख मांग सकता था। डुआनमू रोंग ने कहा, मैंने एक सुई से जहर के प्रसार को अस्थायी रूप से नियंत्रित कर लिया है। बड़ी बहन होंगलियन, उसके कान गिरने वाले हैं। जियोजी ने जल्दी से अपनी माफी मांगी। चिलियान ने कहा, प्यार आए, लेकिन वास्तव में पहले हर बार जब जियोजी अवज्ञाकारी होती थी, तो वह जियोजी के कान पकड़ लेती थी। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। बड़ी बहन होंगलियन, मैं बड़ी हो गई हूँ, और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। रेत छोड़ो और मेरे पीछे आओ। जियोजी ने चिलियान के मुंह में दबा हुआ अपना सिर उठाया और चिलियान से कहा, चिलियान जहर का पारखी है और एक खूबसूरत महिला है। अगर उसे वेइजून बॉडीशॉन से अपहरण किया जा सकता है, तो यह एक खूबसूरत बात होगी। क्या ये चमकदार दर्पण डेंग टियानलो के लिए अद्वितीय है? यह एक बहुत अच्छा उपहार है। बड़ी बहन को ये बहुत पसंद है। चिलियान ने कुछ आश्चर्य से कहा। चिलियान ने लकड़ी का बक्सा खोला और लकड़ी के बक्से के अंदर रंगीन कांच का एक टुकड़ा जड़ा हुआ देखा। रंगीन शीशे की रोशनी के तहत चिलियान ने पाया कि उसने खुद को कभी इतनी स्पष्टता से नहीं देखा था।
इस रंगीन कांच के दर्पण की तुलना में वे कांसे के दर्पण हैं। दर्पण भले ही पॉलिशिंग चिकनी हो, लेकिन यह इसे 1% जितना स्पष्ट नहीं है। कांच के दर्पण में चेहरे का रोम रोम स्पष्ट रूप से प्रकाशित हो सकता है। इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ची लियान ने अपना हाथ छोड़ा, जियोजी के कान रगड़े, और फिर जियो जियाओ हंसे। वास्तव में आप क्विकसेंड में रह रहे हैं। वास्तव में हानफी के बड़े भाई के लिए, या एक सफेद बालों वाला राक्षस बनने में सक्षम होने के लिए। जियोजी ने मुंह बनाकर कहा, 17वें बेटे की याद में वह वेई जूंग से बहुत नफरत करता था। आखिरकार उनके दिमाग में वेई जूंग ही थे जिन्होंने प्रिंसेस रेड लोट्स को चुराया था। यही कारण है कि उन्होंने चिलियान का अभ्यास करने के लिए क्विकसेंड जाने के बजाय एकांत में रहना चुना, क्योंकि वेई जूंग भी क्विकसेंड में थे। गायनी की बातें सुनने के बाद तियानमिंग ने जहरीले पंजे वाले पक्षी को फिर से उड़ते हुए देखा। बह गया, लेकिन तियानमिंग पहले ही किनारे पर पीछे हट चुका है। साथ ही अभी अभी जल्दबाजी में पीछे की ओर झुकने से बॉडी शॉन अब अनियंत्रित रूप से गिर रहा है। चिलियान का मनमोहक जियाओ जियाओ शरीर थोड़ा जम गया। उसने अपना सिर घुमाया और एक सौम्य मुस्कान प्रकट की और कहा, मुझे तुमने पहचान लिया, लिटिल 17। एक शेन चंद्रमा, सफेद वस्त्र, एक सुंदर बाई फैंग, चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ चिलियान को अजीब तरह से देख रहा था। जब से वह क्विकसेंड में शामिल हुआ, उसने चिलियान को इस तरह के बालों में कभी नहीं देखा था। क्या आपके दिल में सचमुच वही मुस्कान है जो चिलियान में हो सकती है? चिलियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जियोजी के सिर पर कुछ थपथपाया और धीरे से कहा, तुम अब भी पहले जैसे ही हो, एक छोटे बच्चे की तरह। 3 साल पहले कोरिया नष्ट हो गया था और तुम केवल 10 साल के थे। 4 साल का मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था, और अब तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य में देखकर बड़ी बहन वास्तव में खुश है। आपका वर्तमान वास्तव में मेरी स्मृति में लाल कमल राजकुमारी से बहुत अलग है। बड़ी बहन लाल कमल, जियोजी ने आह भरी और कहा, इस बार वह राजा हान का है। 17वां बेटा, इसलिए उनकी याद में चिलियान उनकी बड़ी बहन भी हैं। दोनों बहनें, मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग ने भी एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। उन्होंने केवल यही सोचा था कि जियोजी एक अमीर बेटा हुआ करता था, लेकिन उन्हें जियोजी के राजकुमार होने की उम्मीद नहीं थी। इस तरह किन की वर्तमान स्थिति का जियोजी से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बारे में बोलते हुए, क्या देश को नष्ट करने से नफरत नहीं है? क्या जियोजी की स्काई टॉवर की स्थापना भी यंग जेन के शासन को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है? नहीं। चिलियान ने जियोजी के माथे पर हल्के से हाथ फेरा, फिर उसके कूल्हों पर हाथ रखा, उसकी उंगलियां हिलाए और कहा, क्विकसेंड की स्थापना हानफी के बड़े भाई ने की थी, और अब वह बड़ा भाई चला गया है। मुझे क्विकसेंड को बनाए रखना है। अरे बूढ़े आदमी बान, तुम्हें क्या हो गया है? तियान मिंग ने देखा कि बूढ़ा आदमी बान थोड़ा असामान्य था, इसलिए उसने पूछा। सभी ने आवाज सुनी और ओल्ड मैन बान की ओर देखा, केवल ये देखने के लिए कि वह और भी अधिक हिल गया और अंततः जोर से जमीन पर गिर गया। क्या देख रहे हो? हर कोई उड़ गया, इसलिए जल्दी करो और पीछा करो। चिलियान ने अपने चेहरे से मुस्कान हटा दी और सख्त चेहरे के साथ बाई फेंग पर चिल्लाया, बुरी औरत, अलविदा। तियानमिंग गर्वित चेहरे के साथ ऑर्गन बर्ड पर खड़ा था और चिलियान पर मुंह बना रहा था। बाई फैंग ने लाल प्रशिक्षण को नजरअंदाज कर दिया और उसके पैरों के नीचे फीक बॉडी शॉन विशाल सफेद पक्षी की पीठ पर खड़ा हो गया और उस अंग पक्षी का पीछा किया जिसे मास्टर बान बकवास काउ काउ चला रहा था। हालांकि चिलियान का लहजा अच्छा नहीं था, ऐसे में उन्हें लगा कि चिलियान अधिक सामान्य है। डुआनमुरोंग दौड़कर आया और पूछा, मास्टर क्लास, तुम्हें क्या हुआ है? डुआनमुरोंग ने गायनी को देखा और अचानक उस कारण को याद किया कि गायनी को जहर क्यों दिया गया होगा। जब वह मेडिकल विलेज में था, तो वह गायनी को दवा दे रहा था, इसलिए उसने युए से दवा दिलाने में मदद करने के लिए कहा। उस समय मेज पर 2 प्रकार की दवा की बोतलें थीं। एक बोतल उपचार के लिए थी, और दूसरी बोतल का उपयोग ये झिझक करने के लिए किया जाता था कि गायनी को जहर दिया जाए या नहीं। ऐसा लगता है कि युए ने उस वक्त गायनी के शरीर पर जहर का इस्तेमाल किया था। ये सोचते हुए उसने युए को अपनी बाहों में देखा और थोड़ा पश्चाताप महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह उसका अपना विन्यास है। इस समय बूढ़े आदमी बान, जो पक्षी को चला रहा था, ने अचानक देखा कि उसके सामने एक काले बिंदु जैसा कुछ उड़ रहा था और पक्षियों की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। अचानक एक चील बूढ़े आदमी शरीर शॉन की तरफ से उड़ गई और उसके छाती झिंड मुंह पर 3 खून के धब्बे छोड़ गई। उड़ते काले को देख रहा हूँ चील, बूढ़े आदमी बान ने शाप दिया, कमीने।
अंधे पागल पक्षी भूत को देखकर इधर उधर उड़ रहे हैं। ये घृणित है। धीरे धीरे गिरते हुए उसका शरीर भी कांपता हुआ प्रतीत हो रहा था। बदबूदार लड़के, तुमने मुझे भी एक साथ रखा। चिलियान ने दूर तक उड़ते हुए ऑर्गन पक्षी को देखा और अपने जेड पैर पटके, लेकिन वह वास्तव में क्रोधित नहीं थी। इस बार वह जियोजी को पहचानने में सक्षम थी, और दोनों ने महसूस किया कि चिलियान को बहुत खुशी हुई कि यह अभी भी उतना ही अच्छा है जितना 3 साल पहले था। इसकी तुलना में गायनी की खोज सफल हो सकती है या नहीं, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है। चिलियान का सुंदर चेहरा ठिठक गया। उसने जियोजी के कान पकड़ लिए, उसका लड़की वाला दिल वापस पा लिया, और गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे स्वर में बात करने की? ऐसा लगता है कि तुम बड़ी बहन का प्यार आई अपने लिए भूल गई हो। आह! बड़े भाई जियो, उस बुरी औरत को बुलाओ। बड़ी बहन तियानमिंग ने अपने सामने के दृश्य को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। आह! उड़ते हुए काले चील के जबरदस्त प्रभाव ने बूढ़े व्यक्ति को लगभग नीचे गिरा दिया। आह, ठीक है, चिल्लाना बंद करो, सब ठीक है। जियोजी ने तुरंत अपनी आंखों और हाथों से तियानमिंग को पकड़ लिया। अपनी आंखें बंद करके और अपने हाथों को फड़फड़ाते हुए तियानमिंग को देखते हुए उसने कुछ हास्य के साथ कहा, हु, ये खतरनाक है। तियानमिंग ने जोर से सांस ली। ऑर्गन पक्षी, वर्मिलियन पक्षी के नीचे बादलों और धुंध को देखा। केवल चक्कर आ रहा था, उसके पैर कमजोर थे, और ठीक होने के बाद उसने जल्दी से जियोजी को धन्यवाद दिया। तुम्हारा धन्यवाद बिग ब्रदर जियो, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। तुम्हें पता है कि तुम डरे हुए हो, तो डटे रहो। जियो जी मुस्कुराया। मास्टर, पीछे देखो, मुरोंग हुआंग ने अचानक कहा। मुरोंग हुआंग की बातें सुनने के बाद सभी ने जल्दी से पीछे देखा। बॉडी शॉन और एक काला बादल वर्मिलियन बर्ड की ओर बढ़ रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर ये स्पष्ट रूप से काले अजीब पक्षियों का एक विशाल झुंड था, और उन अजीब पक्षियों के पंजों पर टिमटिमाती छोटी रोशनी को देखकर यह स्पष्ट है कि उन्हें जहर खिलाया गया है। अगर वे पकड़े गए तो यह कोई मजाक नहीं है। वाह, कितना बड़ा पक्षी है। तियानमिंग ने झुंड के पीछे विशाल सफेद पक्षी को देखा और पुकारा, हो, पक्षी पर कोई है। जब गायनी ने आवाज सुनी तो उसने पक्षियों के झुंड में देखा। विशाल सफेद पक्षी की पीठ पर चांद सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी खड़ा था। वह पक्षियों काव काव को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है, और उसे पक्षियों के राजा के रूप में जाना जाता है। वह सुंदर भी है और क्षेत्र सफेद कोट पहनना पसंद करता है, जो बाइफेंग नाम का मूल भी है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उसके पास हल्केपन की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं और वह पक्षियों की मदद से आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। वह वी जून के दाहिने हाथ के सहायकों में से एक है, और उसकी ताकत वुशुआंगुई और केंगलांग वांग से कहीं अधिक है। गायनी ने गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, भले ही वह सुनहरे दिनों में था, वह आकाश में बाइफैन से लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और हवा में बाइफैन का फायदा असीम रूप से बढ़ जाएगा। जियोजी का चेहरा भी थोड़ा गंभीर था। किन शिमिंगयू के समय में जियोजी की ताकत पर मुहर लग गई थी। हालांकि उन्होंने सिस्टम का लाभ उठाने के लिए वुक्सियांगवो की क्षमता का फायदा उठाया, डुक्यूई को आंतरिक ताकत में परिवर्तित करने के बाद उन्होंने इसे भी खो दिया। उड़ने की क्षमता, यदि उसके पैरों के नीचे का वर्मिलियन पक्षी बाइफैंग द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो इतनी ऊंची जगह से गिरकर जियोजी अपनी गहरी आंतरिक शक्ति के साथ जमीन पर गिरने पर भी घायल नहीं होगा, लेकिन वह अधिकतम 3 लोगों को बचा सकता था। 3 से अधिक लोगों के साथ जियोजी शक्तिहीन थी। मैं गाड़ी चलाऊंगा, ये सुनकर तियानमिंग उत्साह से चिल्लाया। युए ने इसे पहले भी सीखा है, लेकिन डुआनामुरोंग ने युए की ओर देखा, जो अभी भी अपनी बाहों में कोमा में थी, और कुछ नाराजगी के साथ जियोजी की ओर देखा। ओह, जियोजी ने थोड़ी शर्मिंदगी से उसकी नाक को छुआ। अभी अभी उसने गलती से बहुत अधिक बल प्रयोग कर दिया, जिसके कारण युए अभी तक नहीं जागा। मास्टर क्लास को छोड़कर एकमात्र व्यक्ति जो पक्षी को चला सकता था, उसे खुद जियोजी ने बेहोश कर दिया था। खैर, ये शर्मनाक होगा। गायनी ने युवानहों को बाहर निकाला, सिर हिलाया और कहा, बस करो। मास्टर क्लास, आप यंग मास्टर जियो को आदेश देंगे, और मिस रोंग और मैं एक साथ अजीब पक्षी को रोकेंगे। गायनी ने शक्तिशाली तलवार क्यूई चलाने के लिए युआन होन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि गायनी बॉडी शॉन पर जहर नहीं हटाया गया है, तलवार संत होने के योग्य हैं। शक्ति मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआन से कमजोर नहीं है, क्योंकि मुरोंग फैंग और अन्य ने जहरीले पक्षियों डुआनमू रोंग के अधिकांश हमलों को साझा किया था। जाल में फंसी कुछ मछलियों को मारने के लिए केवल चांदी की सुइयों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। नहीं, वे पक्षी थे जो जाल से फिसल गए थे।
उन्होंने जहरीले पक्षियों के हमले को सफलतापूर्वक रोका। याद करना। जियोजी ने सिर हिलाया। शुरुआती भीड़ के बाद थोड़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद जियाओजी ऑर्गन पक्षी की उड़ान को नियंत्रित करने में लगभग सक्षम हो गई थी। पक्षियों की अत्यधिक संख्या के कारण इस समय ऑर्गन पक्षी सैकड़ों पक्षियों से घिरा हुआ है। वहां इतने सारे हैं कि हम दिशा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। हमें घेराबंदी से बाहर निकलना होगा। अधिक से अधिक पक्षियों को जाल से फिसलते हुए महसूस करते हुए डुआनमुरोंग ने गंभीर स्वर में कहा। जियोजी ने तुरंत काला स्विच दबाया। जब जियोजी ने स्विच दबाया तो लकड़ी की मैंडरिन बत्तख का आकार बदल गया। पक्षी का सिर आगे की ओर और पंजे पीछे की ओर खींचे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पक्षी गोता लगाने वाला हो, एक पक्षी की तरह। हरा स्विच फिर से दबाएं। ऑर्गन पक्षी के पंख पीछे हट गए और फिर बूढ़े आदमी बान ने तियानमिंग से कहा, लड़के, मेरा कंधा पकड़ो। हाँ, हालांकि वह नहीं जानता था कि ओल्ड मैन बान क्या करने जा रहा है, तियानमिंग ने फिर भी वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। युवा मास्टर जियो, उस लाल स्विच को फिर से दबाएं। ओल्ड मैन बान ने फिर जियोजी से कहा। समझा। जियोजी ने निर्देशानुसार तुरंत लाल बटन दबाया। मैंने तुमसे मुझे पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें मुझे पकड़ने नहीं दिया। इसे छोड़ दो, बूढ़ा आदमी बान दर्द से चिल्लाया। यह एक चुटकी बन गया और यह अभी भी बहुत कठिन था। हम्फ, आपको लगता है कि मुझे ये पसंद आएगा? तियानमिंग ने थोड़ा अहंकारपूर्वक गुनगुनाया। वे पकड़ रहे हैं। जियोजी ने ऑर्गन पक्षी को चलाते समय आसपास की स्थिति का अवलोकन किया। मिस्टर जियो, आइए नीचे चलें और उनसे छुटकारा पाएं। बूढ़े आदमी बान ने सामने पहाड़ की ओर देखा और जियोजी से कहा। समझा। जियोजी ने सिर हिलाया। ऑर्गन पक्षी को चलाते हुए, तेजी से नीचे उतरते हुए, बादलों के बीच से गुजरते हुए और लगातार खड़ी चट्टानों के बीच घूमता रहा। दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, ओल्ड मैन बान ने बगल से शांति से आदेश दिया। ऐसा लगता है कि झुंडों की संख्या कम हो गई है। डुआनमुरोंग ने पीछे पक्षियों के झुंड को देखा और पाया कि पक्षियों का झुंड छोटा हो गया है, और अजीब तरीके से कहा। किनारे पर तियानमिंग ने जियोजी को ऑर्गन पक्षी को चलाते हुए पहाड़ों को चतुराई से पार करते हुए देखकर थोड़ा ईर्ष्यालु था, और थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद तियानिंग ने सोचा, बहुत तेज मजाकिया, और जियोजी से कहा, बड़े भाई जियो, मुझे भी एक ड्राइव दो। नहीं, मैं अब आपके लिए नहीं खेल सकता। भविष्य में जब मैं खाली होऊंगा तो मैं मास्टर क्लास को इसे आपको दे दूंगा। जियोशी ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। मजाक करना बंद करो। अगर वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है तो तियानमिंग को गाड़ी चलाने दो। क्या तुम अपने जीवन के बारे में मजाक नहीं कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बहुत कंजूस है, इसलिए वह मुझे खेलने के लिए उधार नहीं देगा। तियानमिंग ने बूढ़े आदमी बान की ओर तिरस्कार से देखा और उसे अपने लिए इतनी छोटी चाल पक्षी के साथ खेलने के लिए कहा, लेकिन वह उसे यह नहीं देगा, इतनी बड़ी चाल। पक्षी, अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि बूढ़े आदमी बान को जहर दिया गया था, तो शायद उसे छुआ नहीं जाता। लड़का, स्विच के साथ खिलवाड़ मत करो। बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना चेहरा फैलाया। उसका चेहरा अभी भी काला था और ऐसा लग रहा था कि जहर नहीं उतरा था। वह तियानमिंग पर चिल्लाया। वह अजीब औरत क्यों है? ये बहुत दयनीय है। तियानमिंग तुरंत सीधा बैठ गया और उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, चुपचाप अपने दिल में बुरी किस्मत को बुला रहा था। तेज रोशनी के साथ एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, पासवर्ड। ये, तुम आखिरकार जाग गए। तियानमिंग खुशी से चिल्लाया। यदि आप जानते कि यह क्या था, तो आपको यह हास्यास्पद नहीं लगेगा। बूढ़े आदमी बान ने व्यंग्य किया। ऊपर के लोगों ने भी तुरंत जवाब दिया, सूप की आग के पास जाओ, तेज ब्लेड को तोड़ दो। नीचे वाला व्यक्ति कौन है? ये पता चला कि तियानमिंग अनजाने में ऑर्गन बर्ड विमान के अंगों तक पहुंच गया था। वह नहीं जानता था कि तियानमिंग जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, लेकिन उसे बूढ़े आदमी बान ने पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, अब जियोजी ने मूल रूप से तंत्र पक्षी योनजिंग का पता लगा लिया है और चट्टान को बाईपास करने के लिए तंत्र पक्षी को आसानी से नियंत्रित कर लिया है। ठीक उसी महत्वपूर्ण क्षण में विपरीत चट्टान पर एक चट्टान अचानक तेजी से खुल गई, जिससे एक रास्ता खुल गया और सामरिक पक्षी एक पल में गुफा में घुस गया। हालांकि चट्टान को पार करने के बाद जहरीले पक्षियों का एक बड़ा समूह उनके सामने आ गया। जहरीले पक्षियों का जो हिस्सा पहले खो गया था, उसने 2 प्रतियां तैयार करने के लिए सामने की ओर चक्कर लगाया और जियोजी और अन्य को एक ही झटके में खत्म कर दिया। अरे, बड़ी बहन रोंग, ये कहाँ है? यूए ने धीरे से अपनी आंखें खोली और डुआनमो रोंग से पूछा। आगे उभरी हुई चट्टान से सावधान रहो, चारों ओर घूमो।
बूढ़े व्यक्ति ने तियानमिन के कहने के बाद देखा कि उसके सामने एक उभरी हुई चट्टान थी, इसलिए उसने जल्दी से जियोजी से कहा, समझ गया, क्रॉसबो रैंप, इसे जाने दो। आदमी के बोलने के बाद ऊपर की स्लेट फिर से बंद हो गई और आसपास फिर से अंधेरा हो गया। मास्टर क्लास ने वर्मिलियन बर्ड को उसकी ओर उड़ाना जारी रखा और थोड़ी देर बाद सभी के सिर के ऊपर के तारे अचानक चमक उठे और फिर और अधिक। ठीक है मिस्टर जियो, अब से मैं वर्मिलियन बर्ड चलाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कलाई हिलाए और जियोजी से कहा, लेकिन जब उसने जियोजी के हाथ में कुछ परिचित देखा तो उसे थोड़ा सा महसूस हुआ। एक पल के लिए उसने कुछ संदेह के साथ कहा, रुको, तुम क्या पकड़ रहे हो? ये परिचित लगता है। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया को ज्ञानिक सिंह प्यारा सभी जीवित प्राणियों। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गायनी और अन्य लोग भी अवाक थे, जियोजी के हाथ में आधे बकवास काउ जॉयस्टिक को देख रहे थे। यह मोजिया ऑर्गन सिटी, स्ट्रॉन्ग बोल्ट और एरो एरे की रक्षा की पहली परत है। यदि कोई दुश्मन आक्रमण करता है या यदि आदेश का उत्तर नहीं दिया जाता है तो स्ट्रॉन्ग बोल्ट और एरो एरे सक्रिय हो जाएंगे। यू एर ने समझाया। बूढ़े आदमी बान की बातें सुनने के बाद तियानमिन को अचानक लगा कि इसमें कोई मजा नहीं है। क्वान बॉडी शॉन गायनी बॉडी शॉन के पास कसकर बैठा था और समय समय पर उस पर नजर रखता था, इस डर से कि मजबूत क्रॉसबो तीर खराब हो जाएगा और एक गलती से एक शिश को गोली मार देगा। अगले ही पल ऑर्गन पक्षी की पूंछ से हवा की एक धारा निकली और हुश ध्वनि के साथ ऑर्गन पक्षी तेज गति से चट्टान की दीवार की ओर दौड़ पड़ा। मैं यहाँ अपनी आंखें बंद करके उड़ सकता हूँ। बूढ़ा आदमी बान आत्मविश्वास से मुस्कुराया और जारी रखा, हर कोई सावधान रहें, आपको मुड़ना होगा और धीमा करना होगा। बाइफेन के पास खबर है। चिलियान ने कुशलता से पक्षी के पैर से एक नोट निकाला, उसे देखा और कहा, योए, तुम जाग रहे हो, हम अब मोजिया ऑर्गन सिटी में प्रवेश कर चुके हैं। डुआनामुरोंग ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि योए उसकी बाहों में जाग रहा है। ऑर्गन पक्षी की गुफा में प्रवेश करने के तुरंत बाद गुफा के प्रवेश द्वार पर चट्टान को तुरंत बंद कर दिया गया और जहरीले पक्षियों का समूह जो ऑर्गन पक्षी के पीछे पीछे चल रहा था एक के बाद एक चट्टान से टकराए, जिससे उनके पंख जमीन पर गिर गए। तियानमिन ने तुरंत विषय बदल दिया और बूढ़े आदमी बान से चिल्लाया, बूढ़े आदमी बान, यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पक्षी किसी भी चीज से नहीं टकराएगा। बूढ़े आदमी, कोई रास्ता सोचो, हम मरने वाले हैं। आह, तियानमिन थोड़ा पागलपन से चिल्लाया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, जाल पक्षी सीधे गिरने लगा। ये ठीक है यूएर, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये सब पिछली बुरी महिला की गलती है। यूएर, तुम एक अच्छे इंसान हो, तियानमिन ने जल्दी से कहा, फिर थोड़ी शर्मिंदगी से जियोजी की ओर देखा। उसे याद आया कि जियोजी उस बुरे आदमी को बड़ी बहन कहकर बुलाता था। पता चला कि जियोजी ने कुछ सुना ही नहीं। उसने चुपचाप राहत महसूस की। बूढ़ा आदमी, क्या तुम पागल हो? तुम अब और जीना नहीं चाहते? सामरिक पक्षी तेज गति से चट्टान की ओर दौड़ा। ये देखकर कि वह चट्टान से टकराने वाला था, तियानमिन दोनों हाथों से चिल्लाया, आह, यह मर चुका है। बाई फैंग, जो सफेद विशाल पक्षी पर सवार थी, ने गिरती चट्टान पर गहरी नजर डाली और विशाल और जहरीले पक्षियों पर सवार हो गई। जियोजी को इस शक्तिशाली क्रॉसबो तीर निर्माण के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि जियोजी की वर्तमान ताकत शिखर के 1/10,000 से कम है, लेकिन 2000 वर्षों से अधिक की उसकी आंतरिक शक्ति के साथ, जब तक वह झो शरीर शेन में है, 3 फुट की हवा की दीवार की एक परत को सहारा देने के लिए, भले ही इन मजबूत क्रॉसबो तीरों शूटिंग शी का उपयोग पूरे दिन किया जाता है, यहाँ तक कि जियोशी की 3 फुट की हवा में घुसने के बारे में भी मत सोचो। शूटिंग शी दीवार, आह, मैंने इसे बहुत जल्दी नहीं कहा था, इसलिए मैं बैठ सकता था, है ना? मैं किसका हाथ पकड़ रहा हूँ? यूएर, क्या वह आप हैं? तियानमिन ने उम्मीद से पूछा, इतना चिकना हाथ यूएर होना चाहिए। हाँ, बहुत खुश। जियोजी ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मास्टर बान, आपकी लकड़ी बकवास काओ जॉयस्टिक बहुत कमजोर है। मेरा सुझाव है कि अगली बार आप इसे कांसे से बदल दें। ठीक है। जियोजी ने जल्दी से उतरते नीले जाल को दबाया, लेकिन जाल पक्षी केवल हिल गया, लेकिन नीचे नहीं उतरा। देखो, वह क्या है? पहाड़ों में तारे देखना मजेदार है। तियानमिन ने अपने सिर के ऊपर छोटे तारों की ओर इशारा किया उत्सुकता से और खुशी से कहा, लड़का, मेरे लिए चुप रहो। बूढ़े आदमी बान ने असंतोष से कहा, हाँ, ये सफल रही, बहुत बढ़िया। तियानमिन ने उत्साह से कहा,
जब जहरीले पक्षियों का झुंड फंसने वाले पक्षी से टकराने वाला था, तो मास्टर बान की आंखें अचानक चमक उठी और जियोजी को बुलाया, यह अब है, नीचे उतरो, जल्दी। बूढ़े आदमी का हाथ कुछ बार बदला और एक हथौड़ा दिखाई दिया। काव काव संचालित करें, जॉयस्टिक की ओर बढ़ा और फिर एक सम्मानजनक अभिव्यक्ति के साथ लाल बटन पर पटक दिया। मेरा हाथ अब हिल सकता है और जहर खत्म हो गया है। बूढ़े आदमी बान ने भी खुशी से अपना हाथ हिलाया और अचानक पाया कि उसका हाथ, जो जहर से लकवाग्रस्त हो गया था, अचानक हिल सकता है और आश्चर्य से बोला, आप इसे कब पकड़ना चाहते हैं? एक ठंडी आवाज आई जिसने तियानमिंग को चौंका दिया। बूढ़े आदमी के ऑर्गन बर्ड के साथ कुछ देर तक उड़ने के बाद अचानक आवाज के साथ ऊपर से एक तेज रोशनी आई। दूरी में चट्टान पर चिलियान और वेई जूंग एक साथ खड़े थे और एक जासूसी पंख वाला पक्षी दूर से उड़ गया और चिलियान के हाथों में गिर गया। लगातार आ रहे जहरीले पक्षियों के झुंड को देखकर तियानमिंग ने सबसे पहले अपना आपा खोया और चिल्लाया, बूढ़े आदमी, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ना। वेई जूंग ने हल्के से कहा, यू एर, क्या यह फैमिली ऑफिस सिटी है? थोड़ी देर बैठने के बाद तियानमिंग, जो शांत नहीं बैठ सका, उसने अपने पास यू एर से पूछा। बोलने के बाद बूढ़े ने भी अपना शरीर फैलाया। तियानमिंग को आखिरकार एहसास हुआ कि शाओयू का स्वर के आखिरी टुकड़े से क्या मतलब है। अगर इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जो किन के अत्याचारी शासन के अधीन नहीं होगी, तो वह शायद केवल यही है। बड़ी बहन रोंग, क्या तियान लू वास्तव में इतनी अमीर है? युए ने डुआनमू रोंग से उत्सुकता से पूछा। ये हमारे मो परिवार का पवित्र स्थान, मोजी तालाब है, युए ने गर्व से कहा जब उसने अपने सामने साफ झरने का पानी बहते हुए पूल को देखा। जियाओजी, तुम क्यों हो? बूढ़े आदमी बान ने जब उस व्यक्ति को आते देखा तो अजीब तरीके से पूछा। ओल्ड मैन बान ने कहा, वह हमें लेने के लिए यहाँ है। जल्द ही बादल की नाव जमीन पर उतरी और उस पर एक आदमी खड़ा था। वह आदमी दिखने में औसत था, उसके मध्य भाग में छोटे बाल थे, रंग भूरा पीला था, पीछे की ओर एक छोटी सी चोटी थी और सामने से बालों की दो लंटी लटकी हुई थी। वह आदमी पतला था, बॉडी शेन नीला और चंद्रमा सफेद दो रंगों वाला तिरछा कपड़ा पहने। मैं इतनी आसानी से सहमत हो गया, वह मजाक नहीं कर रहा है। मास्टर क्लास ने मन में सोचा, वह पहले से ही थोड़ा पागल महसूस कर रहा था, जैसे कि एक आदमी अपनी नई स्पोर्ट्स कार दिखा रहा हो। लेकिन उसके दोस्त ने कहा, उसके परिवार के पास एक कार उत्पादन लाइन है जो स्पोर्ट्स कार बनाने में माहिर है, और ऐसा ही महसूस होता है। नियम माप है, और स्याही मन की तरह है। माप के बिना मन विकृत हो जाएगा और लोग काम करने में अपनी दिशा खो देंगे। यह मोगविची नाम की उत्पत्ति है, डुआनामुरोंग ने किनारे पर समझाया। यह क्या है? तियानामिंग ने पूछा। पौराणिक मोजिया ऑर्गन सिटी वास्तव में योग्य है। यह एक अद्भुत दुनिया है। गायनी, जो कभी कभार ही बोलती थी, अपने सामने के खूबसूरत दृश्यों को देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। भले ही यह चोर की हड्डी हो, ये दुनिया की नंबर एक चोर की हड्डी है। रॉबर्जी ने डुआनमू रोंग बॉडी शॉन से दूर देखा, अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। बूढ़े आदमी बान के शब्दों को सुनकर गायनी ने आश्चर्य भरी आंखों से रोईजी की ओर देखा और गुप्त रूप से अपने दिल में कहा, वह महान डाकू वांगरोजी है जो पूरी दुनिया में चोरी करता है और अजेय है। वह अपनी कल्पना से कहीं अधिक छोटा है। सचमुच, उफ, मिस रोंग वास्तव में वापस आ गई। क्या दुर्लभ आगंतुक था, क्या आश्चर्य था। क्या तुमने मुझे याद किया? जैसा कि आगंतुक ने कहा, वह तुरंत सबसे उज्जवल मुस्कान के साथ डुआनमू रोंग के पास आया। जब हर किसी को रोशनी की आदत हो जाती है, तो आपके सामने का दृश्य धरती पर स्वर्ग जैसा कहा जा सकता है, जो हरे भरे जंगलों, कल कल करते पानी और पक्षियों और फूलों की खुशबू से घिरा हुआ है। ये होना चाहिए। डुआनामुरोंग का मुंह हिल गया। वह नहीं जानता था कि जियोजी के बारे में क्या कहे। उसने मूल रूप से सोचा था कि डेंग ट्यानलो अमीर था, लेकिन जियोजी के शब्दों को सुनने के बाद उसे लगा कि अमीर होना अब डेंग ट्यानलो का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्वर्गीय टावर, ये कहा जाना चाहिए कि वह सुपर अमीर है। ये वास्तव में मो परिवार का पवित्र स्थान है। दृश्यावली भी बहुत अच्छी है। जियाओफेक, मुझे लगता है कि जब हम आकाश में जाते हैं तो हम इस तरह का आधार बना सकते हैं। जियोजी ने आह भरी और अपने बगल में मुरोंग फेक से कहा, ये सही है। मो परिवार के मन में ये पवित्र स्थान है शिष्यों, और यह मो परिवार का सबसे गुप्त किला, ऑर्गन सिटी भी है। यू ए ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। डेंग ट्यानलो के मास्टर, युवा मास्टर जियो, अपमानजनक। रूफसी ने तुरंत कहा, डेंग ट्यानलो को अमीर और अजेय कहा जाता है,
लेकिन उन्हें डेंटियानलो के मालिक के इतने युवा होने की उम्मीद नहीं थी। आपकी आखिरी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि दैवीय क्रिया का उपयोग न करें, अन्यथा पुरानी चोट निश्चित रूप से दोबारा हो जाएगी। डुआनामुरोंग ने कुछ शिकायतों के साथ कहा। जब बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, तो अंधेरे में गियर बदलने की आवाज आई और एक पत्थर का गेट धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर उठा और पत्थर के गेट से एक चमकदार रोशनी निकली। जैसे ही पक्षी पत्थर के गेट के पास पहुंचा, रोशनी और भी तेज हो गई और अंत में ऑर्गन पक्षी और जियोजी को एक साथ कवर किया। तब मो परिवार के मुखिया ने ऐसे ऐसे समझ से बाहर के नामों को निकालने के लिए बहुत सारी स्याही पी होगी। तियानमिंग ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैन बान, डुआनामुरोंग और गायनी सभी ने जियोजी को आश्चर्य से देखा, विशेष रूप से मुरोंग फैन की गंभीर नजर से। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। मैं परिचय करा दूं, ये भोला भाला आदमी चोर चोर है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा, आगंतुक की ओर इशारा किया और सभी से परिचय कराया। ऑर्गन पक्षी धीरे धीरे जमीन पर उतरा और उसका सिर, पैर और पंख धीरे धीरे पीछे हट गए। लोगों के एक समूह ने पक्षी से उतरकर ऐसे सुंदर दृश्य को देखा और उनके हृदय खुशी से भर गए। ये जियोजी, यंग मास्टर जियो, डेंटियानलो का मास्टर है। ये दोनों उसकी नौकरानियां हैं। ओल्ड मैन बान ने सबसे पहले जियोजी और मुरोंगफेक को रॉबर्जी से मिलवाया। मैं एक चोर राजा हूं जो पूरी दुनिया में अजेय चोरी करता है। मैं आपके असेंशन टॉवर में नहीं जा सकता। चोरजी ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, कुछ खुजली वाले हाथ। मैंने सुना है कि आपका पुराना परिवार वापस आ गया है। मैं आपका स्वागत करने के लिए तुरंत वापस आऊंगा। उस व्यक्ति ने व्यंग्य किया। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको खेलने के लिए आमंत्रित करूंगा। जियोजी मुस्कुराए। यह मो फैमिली ऑर्गन सिटी मो फैमिली का शिष्य है। अंततः इसे बनाने में 100 साल और अनगिनत वित्तीय संसाधन लगे, लेकिन जियोजी ने बस इसे देखा और इसे पसंद किया और फिर इसे खुद बनाने के लिए तैयार हो गए। भले ही हर कोई आपके बारे में जानता था कि आप आसमान पर चढ़ रहे हैं, अमीर हैं, लेकिन क्या आप इतना लापरवाह होना चाहते हैं? वह तुम मूर्ख हो, ओल्ड मैन बान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जियोजी ने पहले ही मानव शरीर शॉन को पहचान लिया है, और इतनी तेजी से। मो परिवार के नेताओं में से एक, डाकू जेड के अलावा और कौन हो सकता है? चूंकि उसे पहले डुआनामुरोंग ने बचाया था, रॉबर्जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लव आए और कुछ समय के लिए इससे नफरत भी की। उन्हें डुआनामुरोंग की गायनी भी पसंद है, क्योंकि डुआनामुरोंग पर भी गायनी की अच्छी छाप है, और रॉबर्जी इसे सबसे बड़ा मानते हैं। किंग दुश्मन। ओल्ड मैन बान बस स्थानीय तानाशाह जियोजी को एक शब्द कहना चाहता था। चलो दोस्त बने। यह मो परिवार के मुखिया द्वारा दिया गया नाम है। क्या आपकी कोई राय है? तियानमिंग को ये कहते हुए सुनकर बूढ़े व्यक्ति बान ने गुस्से से पूछा। हंसी। ये दृश्य देखकर मुरोंग फैंग और अन्य लोग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हालांकि तियानमिंग कभी कभी अविश्वसनीय लगता था, वह वास्तव में हर किसी के लिए खुशी का फल था। ये स्पष्ट रूप से एक लिफ्ट है, लेकिन बिजली नहीं है। जियाओ जी चुपचाप हंसा। युवा गुरु को जानकर, जब मैं वापस जाऊंगा तो नीचे जाकर इस तरह का आधार बनाने का आदेश दूंगा। मुरोंग हुआंग ने जियोजी की बातें सुनी और तुरंत गंभीरता से उत्तर दिया। लेकिन जब वह डेंगटियन टॉवर पर पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि पूरे दिन डेंगटियन टॉवर की रखवाली करने वाले 100 अर्जित स्वामी के अलावा 8 जनजात स्वामी भी थे, और ये 8 जनजात स्वामी सभी जनजात स्वामी थे। ताकत उससे भी बदतर है। हालांकि उसे भरोसा है कि हर कोई उसे पकड़ सकता है, लेकिन यहाँ तक कि वह इतने सारे आकाओं की नज़र में चोरी करने के लिए निश्चित नहीं है। इस समय सभी के सिर के ऊपर एक चट्टान पर बड़ा गिया घूम गया, और फिर लकड़ी की नाव जैसी कोई चीज 4 लोहे की जंजीरों के कर्षण के तहत धीरे धीरे नीचे उतरी। बड़े भाई जियो, क्या आप ही एक यांत्रिक शहर बनाने जा रहे हैं? जब ये पूरा हो जाए तो मुझे खेलने के लिए आमंत्रित करें। जियो जी की बातें सुनने के बाद तियानमिंग ने उत्साह के साथ जियो जी से कहा, जैसा कि पूरी दुनिया में अजेय हाथ चुराने वाले चोर राजा से अपेक्षा की जाती है, विद्युत प्रकाश देवता का चलना भी अच्छी तरह से योग्य है। जियाओ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मिस यक्सीन रोंग के साथ मुझे 100 बार घायल होने का डर नहीं है। आगंतुक ने सिर उठाकर गर्व से कहा, यह मैं क्यों नहीं हो सकता? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, वाह, ये बहुत सुंदर है। दशान के पेट में वास्तव में ऐसी जगह है। तियानमिंग ने अपने चेहरे पर खुशी के साथ चारों ओर देखा।
यंग जेन के शासन के तहत निचले स्तर के लोग बहुत मुश्किल से रहते थे और अचानक उन्होंने स्वर्ग में ऐसा जीवन देखा। तियानमिन बहुत खुश हुए। क्या नेता ने तुम्हें किसी मिशन पर माउंट ताई नहीं भेजा था? इसके अलावा, यदि आप इतने सारे लोगों की आंखों के नीचे कुछ चुराते हैं, तो इसे चोरी नहीं कहा जाता है, इसे केवल एक स्पष्ट डकैती कहा जा सकता है। इसलिए रॉबर्जी ने कभी डैंगटियन टॉवर में प्रवेश नहीं किया और अंत में एक भी चीज चुराई। जैसे जैसे बादल वाली नाव ऊपर चढ़ी, तियानमिन और अधिक उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने कभी इतना मजेदार कुछ नहीं देखा था। अनजाने में तियानमिन ने अपने सामने चट्टान पर कुछ बड़े अक्षर उकेरे हुए देखे, इसलिए उसने इशारा किया और चिल्लाया, बड़ी चट्टान पर पात्र हैं। एह, सुगो, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता। मुरोंग फैंग और मुरोंग हुआंग को छोड़कर, ये जानना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियोजी अद्भुत गति से मार्शल आर्ट सीखता है। गायनी, डुअनमू रोंग और अन्य सभी स्तब्ध थे। इस दुनिया में ऐसा कोई कैसे हो सकता है जो लाइटनिंग वॉक जैसी उन्नत मार्शल किताबें सीख सके? तो ठीक रहेगा। बूढ़ा आदमी बान हंसा। ठीक है, क्या तुम्हें इतना आश्चर्यचकित होने की जरूरत है? क्या तुम जल्दी नहीं सीखते? जियोजी ने स्तब्ध भीड़ की ओर कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, क्या ये है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह आकाश में चढ़ने का पौराणिक आदेश है? रूफसी ने आश्चर्य से कहा, बड़े भाई, क्या तुम थोड़ा तेज हो? तुम बिजली की तरह चमक रहे हो। गायनी और अन्य लोग शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सके। यह आपके लिए है। जियोजी ने अपनी बाहों से एक हरे रंग का स्वर्गीय आदेश निकाला और चोरसी को सौंप दिया। ये सही है, यंग मास्टर जियो, कृपया। यह महसूस करने के बाद कि शरीर की आंतरिक चोट ठीक हो गई है, रोईजी मुड़े शेन और जियोजी से कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। रूफसी मना करने ही वाला था, लेकिन जियोजी के शब्दों ने उसे रोक दिया। तियानमिन की बातें सुनकर चोरजी ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? लाइटनिंग वॉक एक कम दूरी का प्रकाश कार्य है, और यह शुनपो के उपयोग के समान है। हालांकि यह शुनपो जितना अच्छा नहीं है, जियोजी अब शुनपो का उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, वह मिस्टर जिन द्वारा लाया गया एक छोटा लड़का है। बूढ़े आदमी बान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जियोजी की बातें सुनकर चोरसी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, और फिर कुछ मजाक के साथ कहा, ये पता चला है कि आप मेरी लाइटनिंग गॉड वॉक चाहते हैं। एक तियानशिंग गोली मेरी लाइटनिंग गॉड वॉक की जगह नहीं ले सकती है, लेकिन मैं एक बार आपके सामने चलने वाली इलेक्ट्रिक लाइट का उपयोग कर सकता हूँ। आप इसे सीख सकते हैं या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तियानशिंग गोली वास्तव में उपचार के लिए एक पवित्र दवा है, लेकिन रोईजी की आंतरिक चोट पूरी तरह से हानिरहित है। डुअनमू रोंग ने तियानशिंग पिल के बाद रोईजी पर तुरंत एक नाड़ी महसूस की और आश्चर्य से कहा, आपको पता होना चाहिए कि दर्दनाक चोटों का इलाज करना आसान है, लेकिन आंतरिक चोटों का इलाज करना मुश्किल है। इसे ठीक होने में काफी समय लगता है। अप्रत्याशित रूप से, एक तियानशिंग गोली रॉबर्जी की आंतरिक चोट को ठीक कर देगी। मूल रूप से, आंतरिक चोट के कारण, रॉबर्जी बहुत अधिक चलने पर बिजली की रोशनी का उपयोग नहीं कर सका। अब आंतरिक चोट ठीक होने के बाद, बिजली की रोशनी के चलने की गति पूरी तरह से लागू हो गई है, और यहाँ तक कि साइड में गायनी भी केवल थोड़ा सा अवशेष ही पकड़ सकती है। छाया, हालांकि गायनी की ताकत रॉबर्जी से कहीं अधिक है। किंगोंग के संदर्भ में, रॉबर्जी ने गायनी की 8 सड़कों को फेंक दिया है। जियोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मना करने में इतने व्यस्त मत हो, लेकिन मिस रोंग ने भी मेरे द्वारा दिए गए आरोही क्रम को स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, रॉबर्जी ने जियोजी का अनुरोध सुना और मुस्कुराते हुए सहमत हो गया। उसने नहीं सोचा था कि जियोजी बिजली की रोशनी देखकर चलना सीख सकता है, और उसने अपने हाथ में तियानशिंग गोली निकल ली। हाँ, ठीक है, सब लोग, चलो बादल वाली नाव पर चलें। ओल्ड मैन बान ने तियानमिन के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और जोर से हंसा। जियोजी ने दूसरों की आश्चर्यचकित उपस्थिति को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उन्होंने बस रॉबर्ट के कंधे पर अपना हाथ रखा, और विद्युत प्रकाश देवता के साथ चलने पर रॉबर्जी की शारीरिक शक्ति के आंदोलन मार्ग को समझने के लिए अपने आंतरिक बल का उपयोग किया, और फिर आंतरिक बल के हिस्से को विद्युत प्रकाश से चलने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति में परिवर्तित कर दिया। विद्युत प्रकाश से चलने का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से सरल है। जब जियोजी ने रोई को सुनाजी ने कहा, उसने रोईजी के कंधे पर अपना हाथ रखा। रोईजी थोड़ा मुस्कुराया और तुरंत चलने के लिए बिजली की रोशनी का इस्तेमाल किया। इसलिए तियानमिंग और अन्य लोगों की नजर में जियोजी और रोईजी एक पल में 2 लोगों की तरह थे। सामान्य रूप से आगे बढ़ें, थोड़ी देर के लिए यहाँ दिखाई दे, थोड़ी देर के लिए वहां दिखाई दे, और आप देख नहीं सकते कि वे कैसे आगे बढ़ते हैं।
आपने क्या लिखा? तियानमिंग ने अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदा होकर पूछा। उसने नहीं सोचा था कि जियो जी बिजली की गति से चलना सीख सकती है। आखिरकार, यदि वह मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, तो उसे न केवल संबंधित आंदोलन पद्धति की आवश्यकता थी, बल्कि संबंधित आंतरिक शक्ति की भी आवश्यकता थी। उन मार्शल आर्ट की तरह जिन्हें केवल एक बार पढ़ने के बाद सीखा जा सकता है, वे आमतौर पर अपेक्षाकृत निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट होते हैं और किसी भी उन्नत व्यायाम विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उनका इलेक्ट्रिक लाइट वॉकिंग एक अत्यंत उन्नत हल्का व्यायाम है, भले ही इसके अनुरूप व्यायाम विधि हो। यदि कोई संबंधित आंतरिक बल नहीं है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। दुनिया का स्वर्ग, यूं हंसा। बहुत अच्छा, मैं अब आपके लिए पहला काम जारी करूंगा, अपनी बिजली की रोशनी मुझे सौंप दूंगा, और इस काम का इनाम ये तियानशिंग गोली है, जिसे मैंने विभिन्न दुर्लभ औषधीय सामग्रियों से बनाया है। कीमिया गोली आपकी आंतरिक चोटों को ठीक कर सकती है, जियो जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि जियो जी की कीमिया तकनीक को भी सील कर दिया गया है, लेकिन कुछ सरल कीमिया गोली को कॉन्फ़िगर करना अभी भी संभव है। सख्ती से कहें तो जियो जी अब बिल्कुल भी कीमिया नहीं है, बस कीमिया गोली को कॉन्फ़िगर करें। ये कीमिया गोलियां सबसे कम T-1 कीमिया गोली भी नहीं है। जियो जी ने चोर जी की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी, और कहा, बिजली देवता का चलना वास्तव में बिजली देवता का चलना है। ये वास्तव में असाधारण है। जल्द ही रूप जी ने बिजली की रोशनी में चलना समाप्त कर दिया, और जियो जी को डुआनमो रोंग में वापस ले गए। डाकू जी भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियो जी को लेने से उसकी गति प्रभावित होगी, लेकिन अभी जियो जी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया। उसे जियो जी का वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह युवा मास्टर जियो भी एक मार्शल आर्ट मास्टर है। हो क्या? तियानमिंग झुंझलाहट में दहाड़ने लगा। ठीक है, लेकिन मैं आपके कंधे पकड़कर आपके पीछे चलूंगा, जियो जी ने कहा, और उसके हाथ में थियानशिंग गोली चोर जी को दे दी। जब रूपसी ने सुना कि डुआनमुरोंग ने भी स्वर्गारोहण के आदेश को स्वीकार कर लिया है, तो उसने तुरंत अपना ध्यान बदल दिया, स्वर्गारोहण के आदेश को हटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, वास्तव में, मुझे अचानक लगता है कि मैं स्वर्गारोहण के आदेश में प्रवेश कर सकता हूँ और अंदर के खजाने को देख सकता हूँ। ये भी काफी मजेदार है। दूसरी तरफ डाकूजी बूढ़े आदमी बान के पास आया, झुककर बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और बोला, अरे, यह आदमी गायनी यहाँ क्यों आया? ये कैसे संभव है? चोरजी सदमे में चिल्लाया। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि जियोजी अपने लाइटनिंग डिवाइन वॉक का उपयोग कर रहा था, लेकिन जियोजी ने तो बस टहलने के लिए उसका पीछा किया। वह कैसे चलना सीख सकता था? हिम्मत मत करो। गायनी ने जल्दी से दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और विनम्रता से कहा। जियोजी के बोलने के बाद बॉडी शॉन का आकार एक पल में तेजी से चारों ओर उड़ गया। कम दूरी के टेलीपोर्टेशन जैसा दिखने वाला ये स्पष्ट रूप से इलेक्ट्रिक लाइट वॉकिंग था, जिसे रॉबर्ट जी ने अभी इस्तेमाल किया था। ठीक है, जियो जी, मैं उलझ गया हूँ। मैं आपका परिचय कराता हूँ। यह मिस्टर गायनी है। सबसे पहले बूढ़ा आदमी होश में आया और उसने तुरंत विषय बदल दिया। अन्यथा रॉबर्ट जी ढह जाएगा। ये सबसे अच्छा है कि जियो गाओ को उसे देखने न दिया जाए, अन्यथा बड़ी परेशानी होगी। रूफसी ने याद दिलाया। मैं अभी तक वापस नहीं आया हूँ। जल्दी करो, तुम्हें पता है कि मुझे बिजली की रोशनी में चलने में पूरी तरह से महारत हासिल करने में 3 साल लग गए, लेकिन तुमने इसे केवल एक ही प्रयोग के बाद सीख लिया। क्या तुम अब भी इंसान हो? रॉबर्ट जी ने जियोजी के मासूम रूप को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति पागल हो रहा है। ये सही है। जियोजी ने सिर हिलाया। किनारे पर तियानमिंग ने सबसे तेज आंखों से दोनों को वहां फुसफुसाते हुए देखा, इसलिए वह दौड़कर आया और पूछा, हो, तुम दोनों, तुम यहाँ क्या फुसफुसा रहे हो? वह जियो गाओ कौन है? वह उसे अंकल नी को देखने क्यों नहीं दे सकता? वैसे भी मो परिवार के ऑर्गन सिटी में जल्द ही सेंध लग जाएगी, और मो परिवार के लिए कोई भविष्य नहीं है। आप मेरे स्काई टॉवर में शामिल क्यों नहीं हो जाते? जियोजी ने कुछ बेईमान विचारों के साथ सोचा। गाओ जियानली, स्नो गर्ल, जियो जी ने चुपके से कहा। बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें अभी भी अपने अंदर इतने सारे भयानक जालों में उलझना है अपना घर? तियानमिंग ने पूछा जब उसने ऐसा भयानक तंत्र देखा। ओह, क्या बात, दोनों पैटर्न समान हैं, तियानमिंग ने कहा। क्या? ठीक है, मास्टर बान, चलो जल्दी चलें। जियो जी ने तियानमिंग के संदेह को नजरअंदाज कर दिया और ओल्ड मैन बान से कहा, नेट काफी समय से डाला गया है, और अब इसे बंद करने का समय आ गया है। वेई जून के मुंह के कोने पर एक व्यंग्य गूंजा। लॉर्ड वेई जून,
बॉडी शेन, एक नकाबपोश आदमी ने आदरपूर्वक कहा। मास्टर जू को दिलचस्पी है, लेकिन यह आप नहीं है, घटिया बूढ़ा आदमी। डाकूजी ने बूढ़े आदमी बान को चिढ़ाया और थपथपाया। खाओ लोगों, बाघ तुम्हें खाते हैं और तुम्हारी हड्डियां उगल देते हैं। अगर तुम यहाँ कोई गलत कदम उठाओगे, तो मुझे डर है कि तुम्हें राख भी नहीं मिलेगी। तियानमिन के अविश्वास को देखकर ओल्ड मैन बान ने शातिर तरीके से कहा। जियो गाओ। तियानमिन की बातें सुनकर गाय नी ने सोच समझकर पूछा, क्या तुम बहुत वीर नहीं हो? अब आप कुछ हद तक भालू जैसे हो गए हैं। ओल्ड मैन बान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। ये देखकर कि तियानमिन सुरक्षित और स्वस्थ था, गाय नी और अन्य लोगों ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। लेकिन याद आया कि जियोजी ने तियानमिन को हवा से अपनी तरफ खींच लिया था, और कुछ ने आह भरी, कितनी गहरी आंतरिक शक्ति है। तीर क्रॉसबो पर पेड़ का तेल है, और यह एक बिंदु पर जल जाएगा। आग सामान्य से 10 गुना ज्यादा तेज है। इसलिए आप केवल सूर्य पैटर्न वाले ग्रिड पर कदम रख सकते हैं, और चंद्रमा वाले वर्ग पर कभी कदम नहीं रख सकते। धीरे से कहा, भाई जो, आप हमसे मिलने के लिए इतने व्यस्त कैसे हैं? बूढ़े आदमी बान ने जब सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा तो मुस्कुराया। जियोजी की आंखें सिकुड़ गईं, उसका दाहिना हाथ एक पंजा बन गया, और उसने सीधे तियानमिन को चूसा जो उतरने वाला था, और फिर तियानमिन से गंभीरता से कहा जिसने कोई जवाब नहीं दिया था, तियानमिन, अब ऐसी चिंताजनक बात मत करो। खासकर उन लोगों के सामने जो आपकी परवाह करते हैं। लीसी के पास मेरे लिए क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि इस बूढ़े आदमी जू में आपके जैसे ही गुण हैं, और वह इस खूबसूरत महिला का स्वागत करने के लिए यहाँ आया है? बूढ़े आदमी बान ने गुस्से से कहा। रॉबर्जी ने बोलना समाप्त करने के बाद मास्टर जू को युआन होंग की ओर अपने हाथ बढ़ाते देखा, और युआन होंग शरीर से बाहर निकल गया और मास्टर जू के हाथों में उड़ गया। थोड़ी देर के बाद जीनी और अन्य लोग पहले ही पत्थर वाली सड़क पार कर चुके थे, और तियानमिन भी आखिरी चौराहे पर पहुंच गए थे। तियानमिन को अचानक पता नहीं चला कि कैसे जाना है, क्योंकि उसने पाया कि जिस चौक पर वो कदम रख रहा था उसके बाएं और दाएं किनारे चांद के पैटर्न वाले वर्ग थे। बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में जियोजी और अन्य लोग जल्द ही पुल के दूसरी ओर आए, और उन्होंने सफेद दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति को पुल के सिर पर खड़ा देखा। ये सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बॉडी शॉन सफेद बॉर्डर वाला एक ग्रे कोट पहनता है, और सील लिपि में अक्षर जू पीठ पर मुद्रित होता है। चिंता मत करो अंकल। यूए ने देखा कि तियानमिन चंद्रमा के पैटर्न वाले वर्ग को दबा रहा था, और उसने कहा, तियानमिन मत करो। समझ गया, बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा। उसे सुनकर तियानमिन ने जमीन पर चौकों को ध्यान से देखने का नाटक किया। ये सुनकर कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तंत्र चालू हो जाएगा, तियानमिन ने तुरंत पूछा, कौन सा तंत्र? थोड़ी देर के बाद समूह क्लाउड बोट को उच्चतम बिंदु पर ले गया। जियोजी और अन्य लोग एक एक करके क्लाउड बोट से उतर गए, और मास्टर क्लास का अनुसरण करते हुए एक गुफा तक गए। गुफा की गहराई में देखने पर पूरी गुफा थोड़ी अंधेरी लग रही थी। दोनों तरफ चलती हुई मशालें थी, आग की लपटें कमजोर थी, गहराइयां काली थी, और समय समय पर बड़े गिया के घूमने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी की गुफा में प्रवेश करने के बाद उनके सामने ढेर सारी स्लेटों से ढकी एक जमीन दिखाई दी। इससे भी अधिक अनोखी बात यह थी कि स्लेटों पर सूर्य और चंद्रमा के पैटर्न वितरित थे। शहर के बाहर दूर चट्टान पर वेई जूंग और चीलियान एक साथ खड़े थे, दूर से शहर की दिशा देख रहे थे। जियोजी ने देखा कि तियानमिन जानबूझकर नीचे गिर गया, और उसने चंद्रमा के पैटर्न के वर्ग को नहीं दबाया, वह सिर्फ एक शरारत करना चाहता था। घनी गुफा में इतनी देर येन येन चलते हुए मैंने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाया। किसने कहा कि मुझे डर लग रहा था? तियानमिन ने कहा। वह वास्तव में हिल गया, थोड़ी देर के लिए अपने हाथ और पैर हिलाए, झुक गया और फिर से हाथ बढ़ाया। वरिष्ठ, कृपया मुझे बताएं। ये देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति बहुत सतर्क था, गायनी ने जोर से कहा। तियानमिन, तुम्हें सावधान रहना होगा। युए ने थोड़ा चिंतित होकर तियानमिन से कहा। बिल्कुल नहीं। यदि आप इसके बारे में अपने पैर की उंगलियों से सोचते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि लाओ जू किस चीज से सबसे अधिक आकर्षित है। ये हैमो परिवार के मास्टर फोजिंग, मास्टर जू। यदि आपके पास मौका है, तो उसे स्काई टॉवर में खींच लें। ये दृश्य देखकर जियोजी ने मन ही मन सोचा कि वह मो परिवार के कोने में खोदने का मौका खोजने के लिए तैयार है। बड़े भाई जियो, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था। जियोजी की गंभीर उपस्थिति को देखकर तियानमिन को पता चल गया कि जियोजी ने उसकी छोटी सी चाल को समझ लिया है, और उसने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। तुम मेरे नक्शे कदम पर चलो, गलती मत करना।
गायनी ने भी थोड़ा गंभीर होकर तियानमिन से कहा, जब आप पहली बार यहाँ आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्ग पर कैसे चलना है। ध्यान से सुनना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपको सेक सिंह जीवन की चिंता होगी। ओल्ड मैन बान, जो सबसे आगे चल रहा था, पीछे मुड़ा। शेन सभी को चेतावनी देने के लिए आया। मास्टर जियान गो ने मुझे बताया कि गोंगशु परिवार को भेज दिया गया है, कृपया तैयार रहें। वे दोनों। परिणाम स्वरूप सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने बूढ़े आदमी बान को नजरअंदाज कर दिया और गायनी को घूर कर देखा, और यह कहा जाना चाहिए कि वह गायनी के हाथों में युआन होन को घूर रहा था। इसे रोक नहीं सकते, बूढ़ा आदमी बान भी चिल्लाया। हिडन बैट और लाइनर को आगे बढ़ने दो। जियोजी ने झरने के नीचे पूल को देखा, जैसे कि पानी की सतह के माध्यम से देख रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और मन ही मन बुदबुदाया, क्या ये काला कछुआ है? दिलचस्प है। आप इस तथ्य पर ध्यान दें कि आपके पैरों के नीचे की जमीन वर्गों से बनी है। दो आसन वर्ग, एक पर कदम रखना सुरक्षित है और दूसरा जाल को ट्रिगर करेगा। ओल्ड मैन बान ने समझाया। मो परिवार के सभी शिष्यों को कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा है और वे इलाके से परिचित हैं और गलतियां नहीं करेंगे। इन अंगों को उन अवांछित मेहमानों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तियानमिन गायनी के पीछे चला गया। उसने पत्थर की सड़क पर चाचा के नक्शे कदम का ध्यानपूर्वक पीछा किया और जियोजी के तीनों बूढ़े आदमी बान के पीछे चले गए। यौन संबंध जीवन की चिंता करो। ये बहुत डरावना है। क्या यह मार्ग अभी भी लोगों को खा सकता है? तियानमिन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने हाथ लहराए और मास्टर क्लास की ओर इशारा किया। इस बार किसे भेजोगे? चिलियान ने पूछा।